क्षण आ चुका है। हमारे बीच में हमारा अपलाइन ड्यू सीरी सागर सर आ चुके हैं। सो मैं अभी खनीन डेका सर को इनवाइट करना चाहूंगा टू वेलकम सागर सर, एंड उसके बाद सागर सर का लाइव सेल वीडियो प्ले होगा और उसके बाद सागर सर हम सबसे बात करेंगे। राइट, खनीन सर, ओवर टू यू। यस थैंक यू मोहसिन सर। हम सो मच एक्साइटेड क्योंकि इसके लिए हम इंतजार कर रहा था। सागर सर आ चुका है। और जो लोग नया है, हाल ही में वेस्टिज में ज्वाइन किया, उसके उनके लिए बोला सागर सर मुंबई से है। और वेस्टिज का जो हाईएस्ट लेवल डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्यूसी है सागर सर। और बेसिकली वो एमबीए बैकग्राउंड है। और पहले बैंकिंग सेक्टर में काम किया था, कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया था। और बहुत कम उम्र में सर ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री किया था, क्योंकि सर को फ्रीडम चाहिए था। फ्रीडम के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था। और वेस्टीज में बहुत कम समय में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर भी नसीब किया था। और हमारा सौभाग्य था मोहसिन सर और मुझे, तो एफआरओ में, दिल्ली एफआरओ में सागर सर का ड्यू सीरीज सेलिब्रेशन हम देखा था, है ना। और उसके बाद हमारा बिजनेस में हम इतना एक्साइटेड था। और ड्यू सीरीज सेलिब्रेशन क्या होता है उस दिन हम पहली बार देखा था। और आज भी हमारा सपना है ऐसे हमारा हमारा लिए भी ये एक दिन आएगा। तो आज सागर सर आएगा, सब जो वीडियो ऑन कर लीजिए और बी एक्साइटेड और ओपन माइंड होके सर जो बोलेगा वो सुनेगा। और पहले मैं मोहसिन सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सागर सर का एक लाइफ स्टाइल वीडियो प्ले कीजिए। उसके बाद सागर सर आएगा और हमको मार्गदर्शन करेगा। अब मोहसिन सर प्लीज वीडियो। थैंक यू सर। चलिए मैम, आप तैयार हैं? यस। जो कभी लोकल ट्रेन में चलता था, उसका बच्चा स्कूल आज ऑडी गाड़ी में जाता है। ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सागर एंड रचिता बामरी। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मेरे दोस्त, आपके कुछ दोस्त है कि नहीं है, मेरे दोस्तों ने कहा कि देखो साबुन बेचने वाला आ गया। कुछ कलीग ने कहा सागर बामरी ने अपना करियर खराब कर लिया। और कुछ अपनों ने कहा बिजनेस करने के लिए तो चालाकी चाहिए, तू तो बड़ा भोला है, कर पाएगा कि नहीं पता नहीं। वो सब आज एक ही बात कहते, हमें पक्का यकीन था कि सागर बामरी एक दिन बड़ा काम कर जाएगा। सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा, उस दिन कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। 2008 में मैंने मेरे करियर की शुरुआत की बैंकिंग सेक्टर में। जॉब पर जा रहा था, मगर मुझे पता था कि मुझे यहाँ से फ्री होना है। ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सागर के भी और मेरे भी। तो मिनिमम की लाइफस्टाइल तो अच्छा ही चाहिए। मुझे याद है तब कोटक की कैंपेन आया करती थी, When you turn 25, what did you do? और मैंने लिख दिया कि When I turned 25, I decided to resign and get started on my own. समझ नहीं आ रहा था मैं लाइफ में करूँ क्या। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। इस तरीके से मैं थोड़ा लुकिंग जोन में आया और तब मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई। कुछ भी करना पड़े, सक्सेस प्रूफ करके दिखाना था और इसीलिए वो सक्सेस आया, उसके बिना होता भी नहीं है। मैं बिजनेस साइन कर चुका था वेस्टीज, करीबन 9 महीने में हमने क्राउन लेवल अचीव कर लिया और 3 साल के अंदर हमने हाईएस्ट लेवल जो वेस्टीज में होता है वो अचीव कर लिया। और लाइफस्टाइल की बात करें, वी आर लिविंग आवर ड्रीम लाइफ टुडे। गाड़ी बदल गई, लग्जरी कार 32 महीने में, मैं सोच के भी नहीं आया था। तो आज पॉकेट में हाथ डालते समय सोचना पड़ता नहीं, पैसों के लिए तो सोचना नहीं पड़ता।
मैं मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। देखिए, बिजनेस तो हमने ज्वाइन कर लिया था वेस्टीज, मगर वही कहते हैं कि भगवान की कृपा है हम पर कि हम सही जगह जुड़े। सिर्फ पैसा बनाना ही हमारा पर्पस नहीं है। फैमिली रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आपके घर में रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, ये कहाँ सिखाया जाता है? अध्यात्म की बात है, मेडिटेशन, मतलब रियली वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ विनिंग टीम सिस्टम। मैं भी आप में से ही एक हूँ। कभी मैंने भी ऐसा कोई वीडियो देखा था, कोई ऐसा फंक्शन देखा था, और इसीलिए आज कैमरे के इस पार मैं हूँ और शायद से कैमरे के उस पार आप हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको अपने सपनों पर विश्वास है और अगर आप उनको लेके सीरियस हैं, एक दिन आप यहाँ पर बैठे होंगे और आपकी स्टोरी पूरी दुनिया सुनेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज लाइक बिडिंग, द हायर द प्राइस यू पे, द मोर आर द चांसेस दैट यू गेट इट। मेरा नाम सागर बामरी है और वेलकम सागर सर। सब लोग जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए सर को। ओवर टू सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। Thank you. Thanks a lot. Thank you, Mohashish ji. Thank you, Khanindra ji. And thank you so much, everyone, for such a warm welcome. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस, परफेक्ट। Great. सारंग भी है सर। बहुत बढ़िया, सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड टू सी यू ऑल एंड वी आर मीटिंग आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर न्यू ईयर, है ना? 2024 की आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और 2024 आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतर साल हो, और आपने जो भी गोल्स बनाए हैं आप वो सारे गोल्स अचीव करें। जो भी आपने रेजोल्यूशंस दिए हैं वो रेजोल्यूशंस को आप बिल्कुल फॉलो करें, है ना? और देखिए, अब तक जो भी साल गए हैं भगवान की दया से आप सभी के बहुत अच्छे ही गए होंगे, मगर 2024 हैज टू बी डिफरेंट, राइट? सम ईयर हैज टू बी डिफरेंट एंड व्हाई नॉट 2024? कोई कोई साल तो अलग होगा, राइट? कोई साल में कोई ना कोई डिसीजन लेगा यहाँ से DU/CD जाने का, और वो सब करने का जो आज तक वो सोचता आया है, बट वो उसे पूरा नहीं कर पाया, राइट? मेरा आप लोगों ने वीडियो देखा है यहाँ पर, और मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत, यहाँ पे कितने नए लोग हैं जो मतलब हैंड रेज कर सकते हैं? कितने नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं या मिल रहे हैं? तो उस हिसाब से मैं बात करूंगा, एंड हाउ मच टाइम आई हैव सो दैट आई कैन, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकली जो मैंने इस बिजनेस में की है, इस इंडस्ट्री में की है। मुझे देखिए 2010 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और वेस्टीज में 7 साल हो गए हैं, और 4 साल मैं इससे पहले दूसरी कंपनी में था, तो 4 और 7 11 साल का एक्टिव एक्सपीरियंस है मेरा। और दोनों ही जगह पर मैंने कहते हैं ना कि बिजनेस को मैंने पूरी तरीके से शिद्दत से बिल्ड करके मैंने इस बिजनेस को बहुत ही फास्ट बिल्ड किया है। तो जो भी सारी चीज़ें मेरी होंगी प्रैक्टिकली क्या काम आई, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज मेरा बच्चा भी बैठा है तो थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा है मेरा इस मीटिंग में। राइट, तो वही है, सांग यू नीड टू कीप क्वाइट, ओके, आई एम इन मीटिंग, या। सर यहाँ पे मैक्सिमम लोग नए हैं, इनफैक्ट आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इन दिस प्लेटफॉर्म। पुराने लोगों को तो आप जानते ही हैं, 4-5 लोग हैं, बाकी सब नए हैं। कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, हाल ही में ज्वाइन किए हैं सर। और जहाँ तक आपने कहा कितने टाइम है, सर आप जितना टाइम देना चाहो, वी आर ब्लेस्ड। ग्रेट ग्रेट, जस्ट चलिए, बढ़िया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग यहाँ पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात इस इंडस्ट्री में क्या है, मतलब आप जानते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि आप लोग फ्रेश हैं। यू डोंट कम विद एनी काइंड ऑफ कहते हैं ना बैगेज, आपके आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। आप कोई बैगेज लेकर, अगर पुराने भी हैं आप, तो कोई भी बैगेज हो उसे प्लीज पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि 2024 एक नया साल है। आप जितना इनोसेंस रखकर, जितना कहते हैं ना एकदम
ग्राउंड लेवल पर रहकर काम करेंगे उतना बड़ा इस बिजनेस को आप कर पाएंगे, राइट। तो मैंने जैसे कि बताया कि 2016 में मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, 7 साल हो गए वेस्टीज में मुझे। एंड वेस्टीज में लगभग 50 लोग होंगे जो वीएमसीएम मेंबर्स है, वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबर्स जो है, राइट। एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई वुड से आई एम प्रिविलेज्ड कि वो वीएमसीएम मेंबर में मेरा भी नाम आता है और हमारी पूरी एलओएस का नाम आता है। इनफैक्ट आई एम पार्ट ऑफ वीएमसीएम among those 50-60 people from 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स। वेस्टीज के करीबन 2.5 से 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है रजिस्टर हुए हैं जो वेस्टीज के साथ। तो यहाँ पर आप भी लोग हैं, आपने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन इज सो सिंपल, राइट। यू जस्ट नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। आपने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया और आप रजिस्टर हो गए। सो रजिस्ट्रेशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी जो कभी कभी हम किसी के बोलने पर सिर्फ डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर देते हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस मीटिंग में वैसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, राइट। देखिए 3 करोड़ लोगों में से एक्टिवली अगर मैं बात करूं तो लगभग, जो मुझे याद नहीं है, मेरा अपडेटेड डेटा नहीं है मेरे पास, मगर 20 लाख लोग हैं जिनको चेक आता है, राइट। मोर देन दैट मे बी, राइट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट आई रिमेंबर 1 or 2 years ago बिकॉज द न्यू डेटा हैज नॉट बीन रिलीज्ड। तो 20 लाख लोग हैं जिनको चेक आता है, हर महीने कोई ना कोई इनकम आती है वेस्टीज से, ओके। और करीबन करीबन 4,000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी इनकम महीने की 1 लाख से ज्यादा है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपको ये फनल समझना पड़ेगा, राइट। 3 करोड़ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए। डॉक्यूमेंट सबमिट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। उसमें से 20 लाख लोग चेक लेते हैं। 4 से 4,500 लोग हैं, 4,500 पकड़ लीजिए, 4,500 लोग हैं जिनकी इनकम महीने की 1 लाख है, 1 लाख प्लस मंथली इनकम है, एवरेज अगर बात करूं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लग्जरी कार ओनर्स, लग्जरी कार मतलब हम कहेंगे 40 से 50 लाख की गाड़ी, जो जिन्होंने कार फंड से ली है वेस्टीज से, वैसे लगभग 350 लोग होंगे। 350 लोग हैं जिन्होंने लग्जरी कार ली है, 350 400 हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट। और उसके बाद आते हैं वीएमसीएम मेंबर्स, बात करूंगा मैं तो लगभग 60 लोग हैं, राइट। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ आना है। आपको 3 करोड़ लोग जो सिर्फ रजिस्टर हुए वहां पर काउंट होना है, या आपको 4,500 लोगों में आना है जो महीने की 1 लाख से ज्यादा की इनकम बनाते हैं वेस्टीज में, या आपको वो लग्जरी कार अचीवर्स में आना है जो 350 लोग हैं, या आपको वीएमसीएम बनना है जिनकी महीने की एवरेज इनकम 10 लाख प्लस है, जो साल का 1 करोड़ से ज्यादा बनाते हैं, राइट। सो इट इज अपॉन यू टू डिसाइड। मगर ये फनल फनल में जो सबसे नीचे जो लोग आ रहे हैं, वीएमसीएम कहें या वेस्टीज एम्बेसडर्स की अगर हम बात करें, दे आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल, right? They are all ordinary people, just born like us, because direct selling doesn't give you an opportunity. It's a level play field, right? अभी खनिंद्र ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है, मोहाशी जी ने अगर कम की है, या मैंने कम की है और किसी और ने ज्यादा की है, तो आप यहाँ पर सीधा प्रमोट होके कोई लेवल पर नहीं आ जाओगे। डायरेक्ट सेलिंग इज अ लेवल प्ले फील्ड। सो एनीवन कमिंग विद एनी काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, इट डजंट मैटर। कोई मैटर करता नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि लेवल प्ले फील्ड है, तो सभी लोग ऑर्डिनरी हैं, मगर ये जो फनल में जो नीचे जो लोग आते हैं उन्होंने जो एफर्ट डाले हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप समझ रहे हैं मुझे? अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो प्लीज हैंड रेस करिए। जो एफर्ट उन्होंने डाले हैं वो डाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये राम जी है, रंजीत है, यहाँ पर हैंड रेस कर रहे हैं, जो मेरे सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट का मैं आपको मतलब बताऊंगा, मगर आप डायरेक्ट सेलिंग, आप विनिंग टीम और वेस्टीज के साथ क्यों आए? आप विनिंग टीम और वेस्टीज के साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि जो काम आप 10 साल से कर रहे हैं, शायद से आप नौकरी कर रहे हैं, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो भी है, आप 10 साल से जो काम कर रहे हैं उससे आपके सपने पूरे नहीं हुए, और वही काम आप आने वाले 3 से 5 साल में करना चाहते हैं, राइट। जो काम शायद से आप देख रहे हैं कि 20 25 30 साल में पूरा ना हो, वही काम आप आने वाले 3 से 5 साल में करना चाहते हैं, राइट, विद इन 3 to 5 years। सो 30 साल का काम अगर मुझे 5 साल में करना है, तो मेरे ऑर्डिनरी एफर्ट के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आ सकते। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेट्स बी वेरी फ्रैंक, राइट। यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स
to get that kind of an extraordinary result, right? तो इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट का मतलब आप ये प्लीज इससे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जो जो बात कहने वाला हूँ बहुत छोटी बात होगी, बहुत बहुत छोटे चेंजेस होंगे जो आपको लाने हैं आपके बिजनेस में, मगर उससे रिजल्ट्स मैं गारंटी देता हूँ। आज जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप लोग फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू 100% दैट आपकी इनकम, अगर वो प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो इस बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए महीने की हो सकती है, राइट? पहली चीज, कितने लोग हैं हैंड रेज करिए, वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस आल्सो, यू राइट इट डाउन, यू नोट इट डाउन, वी कैन टेक देम, ओके? सबसे पहली चीज कि जो इस बिजनेस को पैरेलली कर रहे हैं, पैरेलली मतलब अभी आप कुछ करते हैं और उसके साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, राइट? एवरीवन, ओके, नीता जी हैं, मनोज जी हैं यहाँ पर प्राण जी हैं, सुदीप्ता जी, एवरीवन, आई थिंक most of you, more than 95% or maybe 99% of the people are doing it parallelly. तो पहला सवाल आता है कि मुझे इस बिजनेस में कितना टाइम डालना है, मुझे इस बिजनेस में कितना टाइम डालना है? क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं पार्ट टाइम डालना है, पार्ट टाइम ये बिजनेस करना है, राइट? तो पार्ट टाइम का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक, है ना, एंड आई हैड द कीज ऑफ द ब्रांच, मेरे पास ब्रांच की कीज होती थी, मुझे 8:45 ब्रांच खोलना होता था और रात को 9:30 मैं ब्रांच बंद करता था, पूरा शटर डाउन करता था। बैंक बंद हो जाता है 4 साढ़े 4 बजे, मगर एम्प्लॉयज अंदर रहते हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे, मतलब मेरी 12 घंटे की ड्यूटी थी और लगभग 2 घंटे का मिनिमम ट्रैवलिंग, तो 14 घंटे तो आप ये पकड़ लीजिए मेरा जो दिन का मेरे जॉब में जाता था, राइट? मगर उसके बाद मैं कितना टाइम डालता था, जो मुझे इस इंडस्ट्री में समझ में आया, पहली चीज, पैरेलली आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। पार्ट टाइम का डेफिनेशन क्या होता है? पार्ट टाइम का डेफिनेशन ये है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि 2 से 3 साल में आपकी इनकम 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने की हो, तो जितना टाइम आपके प्राइमरी प्रोफेशन के बाद बच जाए, नोट इट डाउन, जितना टाइम आपके प्राइमरी प्रोफेशन के बाद बच जाए उतना टाइम आपको इस बिजनेस में डालना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मैं 9:30 बजे ब्रांच से छूटने के बाद, आई एम फ्रॉम मुंबई, है ना, और 9:30 बजे मैं बैंक से छूटने के बाद सब घर जाते थे, उससे पहले ही चले जाते थे, मुझे लास्ट जाना होता था क्योंकि द कीज वो विद मी। तो 9:30 बजे बैंक से छूटने के बाद मुंबई में, अगर मैं समझो मैं विले पार्ले में मेरा ऑफिस था, आई वाज वर्किंग विद कोटक महिंद्रा बैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विले पार्ले में मेरा ऑफिस था, तो विले पार्ले से स्टेशन से लास्ट ट्रेन जब जाऊंगा, ये मेरा प्रिंसिपल था, ये क्या था, मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है? अगर मैं विले पार्ले नहीं, मैं समझो मैंने 9:30 बजे के बाद मीटिंग फिक्स की है और मेरा प्लान अंधेरी में हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अंधेरी से जो लास्ट ट्रेन मेरे घर की तरफ जाएगी, मैं वो लास्ट ट्रेन पकड़ के मेरे घर की तरफ जाऊंगा। मतलब जितना टाइम बच जाए उतना टाइम मैं इस बिजनेस में दूंगा, मैं इस इंडस्ट्री में दूंगा। मैं क्या बिजनेस को दे रहा हूँ? am I एम्प्लॉय ऑफ वेस्टीज और was an employee of the previous company that was working for? No, right? मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया था? मेरा रीजन बहुत क्लियर था, आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई जॉब, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द नेचर ऑफ माई जॉब, आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द इनकम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2010 में मुझे 55 हजार रुपए की सैलरी आती थी, 10-15 हजार रुपये इंसेंटिव आते थे, तो 60-70 हजार रुपया जो भी आता था मुझे, राइट? तो और मेरे एक्सपेंसेस थे नहीं, आई वाज नॉट मैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई वाज नॉट हैप्पी विद द नेचर ऑफ द जॉब प्राइमरीली, राइट? और वो सदगुरु जी ने भी बोला है और बहुत लोगों ने बोला है कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक, है ना? लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक। अगर आप अपने जॉब से बहुत खुश हैं, अगर आप अपने जॉब्स के इनकम से खुश हैं, अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क से खुश हैं, तो मे बी दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। दिस बिजनेस इज फॉर पीपल who are looking for something extra, who are looking for something additional, right? So who are looking for something additional, ठीक है? तो I was not happy with the nature of my job, and that is the reason I decided, when if I want to get free from this job, I'll have to replace my income that was approximately, let's say 50-55,000 rupees, मेरे को ये replace करना है।
तो मैंने कितना टाइम डाला, जितना टाइम मेरे नौकरी के बाद बच गया उतना टाइम मैंने डाला। पहला प्रिंसिपल आप लोगों को क्या समझ में आया, कितना टाइम डालना है? कोई पूछता है ना कितना टाइम डालना है ये बिजनेस में, अगर 10 15 20 हज़ार रुपये बनाने हैं आपको, तो फिर आपके हिसाब से आप टाइम डालिए, आपका मन जितना करे, 1 घंटा 2 घंटा, वीकेंड पे ज्यादा टाइम डाला है, जो भी सारी चीजें हैं, राइट। मगर अगर आपको 1 लाख 2 लाख रुपए बनाने हैं, आज 1 लाख रुपए की सैलरी अगर किसी को कमानी है, कनिंद्र आप लोग नॉर्थ ईस्ट से हो, तो 1 लाख रुपए की सैलरी कमानी है तो जॉब में 10 12 घंटे डालने पड़ते हैं कि यस, कम कम डालना, और मैक्सिमम मिनिमम के साथ 10 घंटे, 10 है ना? to 12 10 घंटे हाँ, डालना ही है। डालना पड़ेगा। और कितने साल का एक्सपीरियंस लगता है, मतलब 1 लाख की सैलरी एवरेज, एवरेज तो मैं छोड़ी दो, एवरेज तो इंडिया में देखे जाए तो सैलरी बहुत कम है। मगर अगर समझो मैंने एमबीए भी किया आसाम में, एक डिसेंट कॉलेज से मैंने एमबीए किया, पास आउट हुआ, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 5 years प्लस, मे बी एटलीस्ट, मिनिमम आई मिनिमम थिंक, मिनिमम तो सर 5 years में है ना? 10 years भी हो सकता है। बिल्कुल। और हम क्या चाह रहे हैं, 1 से 2 साल में पैरेलली हम बनाए 1 लाख रुपए की इनकम, राइट। तो कितना टाइम डालना है? जितना टाइम जॉब के बाद, नौकरी के बाद बच जाए। दूसरी चीज, आप इस बिजनेस को कर रहे हो पैरेलली, पार्ट टाइम कभी मत बोलना, पैरेलली बोले हम, क्योंकि पैरेलली जब आप बोलते हो तो आप इस बिजनेस को उतना इंपॉर्टेंस दोगे जितने आप को दे, आप समझ रहे हो? पार्ट टाइम, साइड बिजनेस कभी नहीं बोलना है इसको, साइड बिजनेस मतलब साइड में हो जाता है हमेशा, राइट। छोटा बिजनेस साइड में कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, नो, आई एम बिल्डिंग समथिंग पैरेलली अलोंग विद माय प्रोफेशन। व्हेन यू से दिस स्टेटमेंट, किसी प्रोस्पेक्ट से भी जब आप ये बात करते हो तो उसको पता चलता है कि यार, हाँ, यू आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू दिस बिजनेस एज मच एज इंपॉर्टेंस दैट यू आर गिविंग टू योर जॉब और योर प्राइमरी प्रोफेशन, राइट। तो पैरेलली आप इस बिजनेस को कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, ये प्रिंसिपल अगेन, आप इस प्रिंसिपल को समझिए। नॉर्थ ईस्ट में तो मैंने देखा है एवरीवन हैज अ, मोस्टली एवरीवन हैज अ व्हीकल ऑफ देयर ओन, है ना, गाड़ी या बाइक होती है लोगों के पास। मुंबई में तो लोकल और ये सब इतना ट्रैवल इज गुड, तो आप ज्यादातर लोग नहीं ट्रैवल करते उस तरीके से। इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से, आपने करना क्या है, समझो। मैं आपको ये कैसे एक्सप्लेन करूं, लेट्स से माय जॉब इज इन विले पार्ले, ओके, जस्ट लुक एट मी, माय जॉब वाज इन विले पार्ले, आई यूज्ड टू स्टे इन साइन, राइट। मेरा जॉब विले पार्ले में, मैं साइन में रहता हूँ। अपॉइंटमेंट्स के, आपके अपॉइंटमेंट फिक्स आप सेम डे पे? बिल्कुल भी नहीं। अपॉइंटमेंट्स आपका जो स्केड्यूल है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कल पता होना, आपको आज पता होना चाहिए कि कल आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट्स है, परसों आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट्स है, दैट इज राइट। आप, ये बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्या सेम डे पे कॉल कर, श्याम जी आज आप अवेलेबल हो क्या, शाम को मैं मिल, ऐसे हो भी कैसा होता है? मैंने इनको पहले से रखा है, तारीख है शाम जी या 4 तारीख है, तो मुझे तारीख याद, 4 तारीख है, राइट। 6 तारीख को शाम को 7 बजे हमारी मीटिंग है, 5 तारीख को मैं उनको रिमाइंडर देता हूँ, 6 तारीख बिकॉज मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप वो करना चाह रहे हो, वापस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप वो करना चाह रहे हो जो 10 साल में नहीं हुआ, उस चीज को आप 2 साल में करना चाह रहे हो। मैंने एमबीए करने के बाद मेरी 50,000 रुपए की सैलरी हुई, 2 साल के जॉब के एक्सपीरियंस के बाद 50 55 हज़ार रुपए की। और इंडस्ट्री में आने के बाद 2 साल के पैरेलल एफर्ट में मेरी इनकम 70,000 प्लस हो गई। विद इन 2 years आई गॉट फ्री फ्रॉम माई जॉब इन द ईयर 2012, 2012 से मेरे पास नौकरी, मेरे को नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम, आई गेट अ क्वालिटी, मतलब मेरे को अपना मी टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, जो मैं करना चाहूँ जैसे मैं करना चाहूँ, आई हैव अ चॉइस इन लाइफ। व्हाई? बिकॉज आई गिव इंपॉर्टेंस टू माई ओन टाइम, राइट। सो मेरा जॉब विले पार्ले में मैं साइन रहता हूँ, शाम के जो भी आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, राइट। करेंद्र, ज्यादातर लोग शाम को आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में जॉब से कब फ्री होते हैं? सिटीज में बात करूंगा, गुवाहाटी या कहीं पे भी, एवरेज सर 6 PM होता है। मोहित जी, वही टाइम पे? हाँ सर। प्राइवेट जॉब में सर 6 PM।
ऑलमोस्ट सेम टाइम 6 PM सर। 7 बजे, 7 बजे, 6 बजे होते हो, बहुत लकी हो आप लोग। मुंबई में 8-9 बजे से पहले कोई छूटता ही नहीं है हाई प्रेशर जॉब्स में, और ऑब्वियसली गुवाहाटी में भी होगा वैसे सेल्स जॉब्स में 8-9 बजे, मगर समझो कि 6 बजे आप छूट जाते हो। ये बात को याद रखिएगा, राइट। 6 बजे जब आप जॉब से छूट जाते हो, आपको घर की तरफ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करना है। मेरा घर इस तरफ 10 किलोमीटर है, तो आपको घर की तरफ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करना है। आपको जो भी शाम के अपॉइंटमेंट फिक्स करने हैं, घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फिक्स करना है। क्या करना है आपको? आपको अपोजिट जो भी डायरेक्शन में। अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने हैं, क्योंकि आपको उसे घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने, आई नो यू नो, अभी बेटा भी मेरा जान गया, वो ट्रेनिंग ले सकता है, मगर वो आपकी देखिए फ्यूचर अपलाइन तो है ही, बिकॉज दिस बिजनेस इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू हिम, राइट। तो क्या होता है, ये प्रिंसिपल बहुत बहुत ये मेरे काम आया है। क्यों? क्योंकि अगर आप शाम को आपने घर की तरफ, समझो मैं साइन रहता हूँ और मैंने दादर तक का अपॉइंटमेंट फिक्स किया, मैं घर की तरफ आ गया, घर अभी 2-3 किलोमीटर दूर है। ये अपॉइंटमेंट खत्म होने के बाद क्या होता है मालूम है? घर में एक मैग्नेट होता है। आपके घर में क्या होता है? एक मैग्नेट होता है जो आपको घर की तरफ खींचता है। जैसे ही अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ या कैंसिल हुआ, आप क्या करोगे? वो मैग्नेट आपको घर की तरफ खींचेगा, और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या कोई भी सेल्स के प्रोफेशन में, जहां पर आप, या कोई भी बिजनेस में, आप जैसे ही घर में आते हो, काम खत्म। व्हेन यू एंटर योर हाउस, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो। एक बार जो जूते की लेस खुल गई, एक बार जो सॉक्स उतर गई, वो वापस डालना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद उसको सोचिएगा, इसके बारे में होता है कभी वापस जान, फिर घर पे जैसे ही आ गए, फिर वो सोफे पे आप ऐसे पहले सीधा बैठते हो, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम में ऐसे, फिर सीधा नीचे, टीवी का रिमोट हाथ में, बच्चे, बीवी, फिर बिजनेस गया साइड में, फिर बिजनेस गया बाहर में। आपने जो डिसाइड किया था गोल 2 साल में कंप्लीट करने का, उसको 5 साल में भी वो नहीं हो पाएगा। सच में कह रहा हूँ, जो गोल 2 साल में नहीं होगा, वो 5 साल में भी नहीं होगा। होगा तो 2 साल में ही होगा, या तो फिर वापस उसको आपको रीस्टार्ट करके 2 साल में ही कंप्लीट करना होगा। ये गोल 5 साल में नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, मोमेंटम क्रिएट करने का बिजनेस है। किसका है? मोमेंटम क्रिएट करने का, मोमेंटम। राइट। यू बिल्ड द मोमेंटम, you keep building the momentum, and you reach your goal, right? तो evening appointments should be fixed in the opposite direction of your home. तो मैं कैसे करता था, मेरा घर यहाँ है, और मैं मेरा ऑफिस जो है विले पार्ले, और मेरा घर यहाँ से विले पार्ले से 10-12 किलोमीटर दूर था, साइन में। और मैं जो फिक्स करता था अपॉइंटमेंट, मैं शाम की सारी अपॉइंटमेंट्स अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स फ्रॉम माई 70 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस एंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम माई ऑफिस इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब मैं जब घर से दूर चला गया, तो अब ये फिक्स हो गया कि अब मैं इतना दूर चला गया हूं, मैं घर पे वापस जल्दी नहीं आऊंगा, मैं बाहर रुकूंगा, मैं काम ढूंढूंगा। आप जब तक घर के बाहर हो, ये याद रखना, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, 100% आई कैन गारंटी यू, आप जब तक घर के बाहर हो, आपका दिमाग काम करेगा, आपका दिमाग काम ढूंढेगा। आप 1 घंटा, मैं समझो 9:30 बजे छूटा, 10:30 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं समझो, अगर मैं स्टेशन पर भी बैठा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर भी बैठा हूँ, मेरा दिमाग काम कर रहा होगा कि मैं अब क्या करूँ, मैं कौन सी डाउनलाइन के पास जाऊँ, मैं कहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स करूँ, मैं कॉलिंग करूंगा मेरी लिस्ट पर, राइट। तो वो क्या कहते हैं, मोबाइल का क्या होता है वो, मोबाइल आपका जो है, नहीं, उसको क्या कहते हैं मोहसिन जी? कॉन्टेक्ट लिस्ट। मोबाइल चार्ज करने के लिए जो, व्हाट इज दैट कॉल्ड, चार्जिंग का जो बैकअप होता है, जो भी, वो हाँ। आपके पास, मतलब आपका मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, मोबाइल हमारी दुकान है। डाटा बैंक सर। हाँ, पावर बैंक। पावर बैंक, पावर बैंक, पावर बैंक। एग्जैक्टली, पावर बैंक, राइट। वो पावर बैंक मेरे पास होता था। बाहर रुके, अगर कॉलिंग वॉलिंग कर ली, इतना मैंने जब दो, क्योंकि 2 चीजें डिसाइड है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, दूसरी चीज मैं लास्ट टाइम पकड़ के जा रहा हूँ। अब 2 चीजें जब क्लियर हो गई, तो मैं बाहर रह के पत्ते तो खेलूंगा नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं बाहर रह के पत्ते तो नहीं खेलूंगा। मैं बाहर रह के क्या करूंगा, मैं काम ढूंढूंगा, मेरा दिमाग काम करेगा। और बाहर जब आप रहोगे, आप कहाँ बैठोगे, right? You'll not go and sit in a cafe, because obviously at that point of time when you're building the business, you do not have so much of funds that every day you can go and spend 1,000 rupees, 500 rupees in a cafe. What you're going to do is, मैं स्टेशन पर बैठता था। स्टेशन पर जब आप बैठते हो कुर्सी पर प्लेटफॉर्म की, तो एकदम चुभती भी है, अनकंफर्टेबल रहते हो, फिर कुछ ढूंढते हो, आप काम ढूंढते हो। मैं क्या करता था, अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो प्लेटफॉर्म टिकट आता था। क्या आता था?
प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म टिकट आता है वो 1 घंटे का होता है मुंबई का। 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट आता था, मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेता था 1 घंटे के लिए, क्योंकि 1 ही घंटे का मिलता है। और फिर मैं कोल्ड कॉन्टैक्टिंग किया करता था। क्या किया करता था? कोल्ड कॉन्टैक्टिंग। राइट, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग का मतलब सिंपल सी चीज, ये ट्रेन नवी मुंबई जाएगी क्या, ये ट्रेन वाशी जाएगी क्या, ये ट्रेन वडाला जाएगी क्या, ये पूछता था और मैं नंबर एक्सचेंज करता था। कोल्ड कॉन्टैक्टिंग कैसे करना है मैं वो इतने टाइम समय में नहीं समझा सकता। उसके लिए आप बहुत सारे आपको सीईपी में वीडियोस मिल जाएंगे। राइट, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ बिजनेस में आपको मिल जाएगा कि कैसे आप कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करते हो। उसके लिए आपको सीईपी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करता था, और आज तक कसम से कह रहा हूँ, मैं एक एक चीज आपसे एकदम वो कह रहा हूँ जो मैंने की है। मेरे पास आज तक मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म ही नहीं हुई। ये बिजनेस का एक ही प्रॉब्लम है, ये बिजनेस में एक ही प्रॉब्लम आ सकता है आपके पास, वो है कि आपकी लिस्ट खत्म हो गई लोगों की। और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? ये बिजनेस में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट, तो जो लिस्ट बिल्डिंग सीख गया, जो कोल्ड कॉन्टैक्टिंग सीख गया, जो नए नाम ऐड करना सीख गया लिस्ट में, ही विल हैव अ वेरी 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 बिग बिजनेस एट दैट पॉइंट। मतलब कोई उसको रोक ही नहीं सकता बड़ा बिजनेस करने से, अगर वो कंसिस्टेंटली उस लिस्ट पर काम कर रहा है, प्लान दिखा रहा है तो। बहुत अच्छा प्लान दिखाने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा प्लान दिखाना। ज्यादा है। राइट, क्योंकि जिसको भूख लगी है वो सादा खाना भी खा लेगा, मगर जिसको भूख नहीं है वो उसका मनपसंद खाना भी बना हो तो नहीं खाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यस राइट, सर। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर हंग्री एज इन हु आर एम्बिशियस, हु वांट समथिंग एडिशनल इन लाइफ। राइट, जो कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी आप उनको दे सकते हैं। तो क्या करना है? सेकंड प्रिंसिपल, फिक्स द प्लान इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर होम इवनिंग में। आप घर नहीं जाओगे, और घर घर नहीं जाना है, चाहे प्लान हो ना हो, बाहर रुको, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करो, घर मत जाओ। डिसाइड कर लो कि यार 12 बजे तक लोग आसाम में सोते हैं, तो मैं 12 बजे तक बाहर रहूंगा और काम करूंगा, फिर मैं 12 बजे बाइक अपनी पकड़ के घर जाऊंगा। जो भी, डू दैट। आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव ट्रिमेंडस रिजल्ट्स इन योर बिजनेस, ट्रिमेंडस रिजल्ट्स इन योर बिजनेस। और मैं किससे बात कर रहा हूँ मालूम है? यहाँ पर अभी मीटिंग में 32 लोग हैं। कितने लोग हैं? 32। मैं ये वो एक आदमी से बात कर रहा हूँ जो डीयूसीडी जाने वाला है आने वाले 1 से 2 साल में। अब वो डीयूसीडी आपके स्क्रीन में है कि आपके बगल वाली स्क्रीन में है, वो आपको डिसाइड करना है। मेरा पर्पस ये मीटिंग का है, ये 32 लोग में से एक डीयूसीडी निकले, ज्यादा निकले तो बहुत अच्छा है, मगर मैं वो एक ही डीयूसीडी से बात कर रहा हूँ। वो आपको डिसाइड करना है वो आपकी कुर्सी पे बैठा है कि किसी और की कुर्सी पे बैठा हुआ है, किसी और के घर में किसी और की कुर्सी पे बैठा है। राइट, तो दूसरा प्रिंसिपल हो गया क्लियर आप लोगों को? यस सर। प्लीज। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल ये हो गया कि आपने लेकिन काम करना है, इस चीज को फॉलो करना है। ओके, अब तक किसी के कुछ सवाल, कुछ भी, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू नो? इसमें कोई, ऑब्वियसली लेडीज हैं अगर, जो हाउस होम मेकर्स हैं, राइट, लुकिंग एट योर, सी, इन दिस बिजनेस यू शुड ऑलवेज नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। है ना? अगर आपको लगता है कि आप बाहर नहीं रुक सकते रात तक, तो आप दोपहर को बाहर बाहर निकलिए, दोपहर को काम करिए। घर से बाहर निकल के ये काम होगा। एक बार बात बता देता हूँ, जूम पे यू कैन मैनेज द बिजनेस। ओके, सुमी हैज रेज her हैंड। सुमी विल टेक योर क्वेश्चन। जूम पे यू कैन मैनेज योर बिजनेस, यू कैन नॉट बिल्ड द बिजनेस, आई एम टेलिंग यू। This business of direct selling, you can manage the business, but to build this business, you'll have to go and meet people, you'll have to build relationship with them, right? And you'll have to drive the depth। आपको उनकी डेप्थ ड्राइव करनी पड़ेगी। अगेन, ये डेप्थ ड्राइविंग क्या होता है? ये जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार सुन रहे हो, उसको लिख लीजिए कि आप उसको सीवी में जाकर रेफर कर पाए, क्योंकि एक ही मीटिंग में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती है। राइट, सुमी जी को आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं इन केस यू हैज एनी क्वेश्चन। Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, Sagar sir. हाँ, गुड मॉर्निंग, प्लीज टेल सुमी जी। Yeah, my question is, I am making list, and I have means I teach some kids actually, kids through online, वेरी and नाइस। this business I this time FRU I have जस्ट अ मिनट, हाँ सुमी जी, selected. सुमी को स्पॉटलाइट में कर सकते हैं सो दैट आई कैन सी हर व्हाइल शी इज टॉकिंग। हाँ जी यार। Actually I have made list, list making हमने किया है,
लेकिन जब भी लोगों के घर में जाते हैं तो मीन्स दे टेल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट दे आर यूजिंग. So means this time Mahasi sir has encouraged us, and me and my mother will go, वेरी and गुड. has said that he has said that after FRU everything will be fine, and I hope so. Sumi, Thank when you you. go and talk to them, they talk about their products means what? They are talking about some other direct selling They have company, their or they own are talking shop. about traditional They product? they tell they have their own shop, and only two people are there now. People buy that one rice bran oil and soap, or the tea, Jata tea, and other things. And Very some people are there, they tell about their own products, means from they have good. their own shopping mall, ठीक है. like that. ओके, मैं Sir. समझ गया आपका क्वेश्चन. अभी ये सुमी का बहुत अच्छा सवाल है, राइट. आपने क्या करना है सुमी, आपने पहली चीज मैं आपसे अभी सवाल पूछूंगा कि आपने ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनी है? Yes, sir. Yes. हाँ. तो SP Bhatt sir का. ड्रीम एक्सरसाइज सीडी में एसपी भारत सर ने कोई भी प्रोडक्ट की बात की है? No, no. एग्जैक्टली. सो यू नीड टू कैटेगराइज. आपने कैटेगराइज करना पड़ेगा, राइट. कैटेगराइज क्या करना पड़ेगा? जिसके पास मैं जा रहा हूँ, मैं उसके लिए पास किस चीज के लिए जा रहा हूँ. मैं अगर प्रोडक्ट के लिए जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू फॉर मतलब मैं वहाँ पे रिटेल के लिए जा रहा हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा. मगर अगर मैं अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट अगर मैं दिखाऊंगा अभी तो 2-5%, बाकी मैं बताऊंगा अपॉर्चुनिटी. बाकी मैं बताऊंगा अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी में क्या करना है आपको? ड्रीम एक्सरसाइज करनी है. क्या करना है? ड्रीम एक्सरसाइज. Dream exercise. ड्रीम एक्सरसाइज मतलब आप किसी के पास जाते हैं, तो आपको पहले उससे जब बात करते हो, राइट. ड्रीम एक्सरसाइज में वही बताया गया ना, आपको उसका हॉट बटन चेक करना होगा. हॉट बटन मतलब क्या? आप जब उससे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका पेन पॉइंट क्या है. डॉक्टर चेक करता है ना कहाँ पे, पहले डायग्नोसिस करता है ना डॉक्टर, कहाँ पे उसको क्या क्या भाई प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट करने बोलता है. वो टेस्ट के बाद जब डायग्नोस हो जाता है, डॉक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है डॉक्टरी में? डायग्नोसिस, राइट. तो हमारे बिजनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्नोसिस, राइट. पराशर भी है यहाँ पे, पराशर दे, समझ रहे हैं आप, राइट. हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस मतलब कि भाई डायग्नोस करना है कि यहाँ पे तपाशी जी हैं, पियाली जी हैं, अनीमा जी हैं, ये इस बिजनेस में क्यों है, ये बिजनेस क्यों करेंगी. मुझे मेरे अपलाइन ने एकदम राइट डायग्नोसिस किया. आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई जॉब. बोला जॉब से फ्री होना है क्या? उन्होंने मेरा हॉट बटन पकड़ लिया. सागर, जॉब से फ्री होना है क्या? आप समझ रहे हो? अब वो जॉब से फ्री होना है क्या मेरे को दिख गया. मेरे को प्लान में सिर्फ ये नजर आता था कि यही एक तरीका है मैं जहाँ से नौकरी से फ्री हो सकता हूँ. तो प्रोडक्ट वोडक्ट का प्राइस मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे साबुन तेल में जो दूसरे यूज करता था वो मुझे जॉब से फ्री होने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे. आप समझ रहे हो? यू हैव टू सेल द ड्रीम. इन दिस बिजनेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेल द ड्रीम, राइट. क्योंकि प्रोडक्ट तो देखो बहुत सारी कंपनी बनाती है, वेस्टीज जैसा बनाती है, वेस्टीज से अच्छा भी बनाती है, मगर हमारे प्रोडक्ट में यूनिक क्या है? अपॉर्चुनिटी. आप समझ रहे हैं? तो प्लीज आप लोग ड्रीम एक्सरसाइज करिए. प्लान जब भी दिखाने जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखाने जाते हैं, आप वहां पर ड्रीम एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे सपनों की बात ज्यादा करेंगे. आप जब प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की बात करें, फिर आपको ड्रीम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. मगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, 95% आप बात करोगे सपनों के ऊपर, ड्रीम के ऊपर. ये उसके लिए आपके पास सक्सेस प्रोफाइल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सक्सेस प्रोफाइल. कि देखो आप जिसके पास जा रहे हो, समझो वो बैंकर है तो मेरा प्रोफाइल दिखा दिया. अगर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रह चुका है तो अनूप गुप्ता का प्रोफाइल दिखा दिया. अगर वो बिजनेसमैन है तो गुलाब जडेजा का प्रोफाइल दिखा दिया. इतना अच्छा प्रोफाइल है हमारे पास. पूरा पीछे लास्ट में कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है कि कौन कौन से प्रोफेशन से है. वो आईएएस ऑफिसर है तो के सिंह दिखा दिया आपने. आप समझ रहे हो? तो मैंने आज तक जिंदगी में कोई प्लान, मैं पहली बार मैं गुवाहाटी भी आया था, मैंने मुआशिश जी को भी अगर प्लान दिखाया होगा, मैं तब भी साथ में लीडिंग लेडीज बुक, मैं कार बुक हमेशा मेरी कैरी करता था, राइट. क्योंकि ये बिजनेस क्या है? ड्रीम बिल्डिंग का बिजनेस है. मैं आया हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ, राइट. तो सिंपल चीज, ज्यादा फोकस हमको ड्रीम बिल्डिंग पे करना है. जब अगर मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूंगा तब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, मगर अब मैं बात करने आया हूँ, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? ड्रीम की बात कर रहा हूँ, गोल की बात कर रहा हूँ, राइट. आप समझ गए सुमी जी? सर शी इज नॉट देयर, नेटवर्क इशू होगा. नॉट अ प्रॉब्लम. तो वेन एवर यू फिक्स दी अपॉइंटमेंट, सी आप जिससे भी किसी के साथ भी आप जब अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो आपको उसका बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए.
जैसे मैं पराशर से अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा, अगर मैं उनको मिलने जा रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि हाँ यार पराशर यहाँ पर जॉब करते हैं, इनकी इनकम 30,000 रुपया है या महीने की 40,000 रुपये की इनकम है इनकी, और इनके प्रोफेशन में ज्यादातर ये प्रॉब्लम होगी। एक एग्जाम्पल समझो, अगर ये सेल्स प्रोफेशन में है तो मेरे दिमाग में बैक इतना तो नॉलेज मेरे को बेसिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे कस्टमर, मेरे मेरे प्रोस्पेक्ट के बारे में, कि यार पराशर ट्रैवल बहुत करता है उसके जॉब में, तो शायद से उसके जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको फैमिली टाइम नहीं मिल रहा है। पराशर इज मेकिंग डिसेंट इनकम मगर ही डजंट हैव टाइम फॉर फैमिली। तो मैं पराशर से जब प्लान देखने दिखाने जाऊंगा, तो जब मैं पराशर से बात करूंगा और मुझे पता चल गया कि हाँ यार पराशर का यही पेन पॉइंट है, तो मैं उससे कैसे निकालूंगा? मैं पराशर को जानबूझ के उस पॉइंट पे छेड़ूंगा। डॉक्टर चेक करता है ना, यहाँ पे हाँ दर्द हो रहा है, तो आप बोलते हैं हाँ दर्द हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पे दवाई देता है। तो इसी तरीके से पराशर का मैं क्या चेक करूंगा कि पराशर यार मतलब आपका तो सेल्स का जॉब है, मगर टारगेट वारगेट अचीव हो जाए तो आप तो काफी घर से ही काम करते होंगे, आपको ज्यादा रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ती होगी, ज्यादा मतलब ट्रैवल वैवल भी नहीं करना पड़ता होगा, मे बी यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, यू मस्ट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज मैंने काफी सेल्स जॉब देखे हैं जिसमें ऐसा है। तो पराशर क्या बोलेगा? उल्टा ही बोलेगा ना, कि नहीं बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन करके पेन पॉइंट निकालोगे और हर बार वो पेन पॉइंट पे ही बात करोगे। जिसका ड्रीम स्ट्रांग है वो काम करेगा, फिर वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं देखेगा। मैंने ना पहली कंपनी में देखी ना अभी देखी, कसम से मुझे आप डीपी वीपी प्राइस पूछो तो मुझे याद करना पड़ता है कि इसका डीपी प्राइस क्या है। कभी किसी ने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए देखा है क्या? कभी एसपी भारल को आपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए देखा है क्या? आप बताइए। नो सर। अभी आप मुझे पूछो सर इसको सर ये इसको कैंसर है, इसको ये है, उसको वो है, तो मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर लो, मुझे नहीं पता उसको क्या देना है। आप समझ रहे हो? मैं तो लोगों को बोलता हूँ सप्लीमेंट खाओ हेल्दी रहना है, तो मैं कोई बीमार आदमी को नहीं ढूंढता हूँ। So everyone has their way of working. This is my way of working. I just build dreams, right? Is everyone clear? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप लोग। तो ड्रीम एक्सरसाइज सीडी जिसने नहीं सुनी है, आई एम सॉरी। अगर आपने ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनी भी है तो वापस से सुनिए, नहीं तो आपके प्लान इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होंगे, है ना? आपको बहुत वक्त लग जाएगा। तो खुद सीखने, गलती करके सीखने से अच्छा है कि जिसने गलती की है और जिसने एक उसका तरीका बनाया है, सही तरीका बनाया है, उस चीज को आप फॉलो करिए। तो प्लीज लिसन टू ड्रीम एक्सरसाइज सीडी। आप लोग सुन सकते हैं? रणजीत बासु जी बिल्कुल कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, राइट, फैंटास्टिक, ग्रेट। सद्दाम भी है यहाँ पे, सर हम लोग पूछ दे, बताइए। तो इस तरीके से ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनना है। और ये सीडी कब सुनना है? अच्छा, सीडी सुनने का टाइम कब होना चाहिए? जो टाइम आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है। मेरा ट्रैवल टाइम जब होता था, मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो ऑब्वियसली ट्रेन में जब आप ट्रैवल करो तो इतनी आवाज होती है कि आप ना कॉल कर सकते हैं किसी को, ना कुछ कर सकते हैं, कौन मामा, राइट? तो मैं तब ऑडियो सुनता था, नहीं तो आप शाम को घर पे बैठ के ऑडियो सुन रहे हो, सीपी सुन रहे हो, जब आपको जाके बाहर प्लान दिखाना चाहिए, तो फिर दैट इज नॉट द वे इट वर्क्स, राइट? सो सीडी आपको कब सुननी है? जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम हो, राइट? तो आप समझे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट डालना है, आपको इस बिजनेस को करना है पैरेलली, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है? दूसरा चीज, आपने कंसिस्टेंटली काम करना है। कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब क्या हुआ? मैंने जैसे बताया, इस बिजनेस में आपको मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है। छोटा सा मैं आपको इसमें बात कहूंगा। सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी, सैटरडे नहीं, अब होने लगा सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ, मगर पहले सैटरडे हाफ डे होता था। सैटरडे हो या संडे हो, जब तक मैं मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। मेरा गोल क्या था? मेरा गोल था मेरे को नौकरी से फ्री होना है, उसके लिए मुझे चाहिए था 70,000 रुपया। जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, और जब मैंने सेकंड इनिंग जब वेस्टिज में शुरू की, मेरा गोल था कि मेरे को 1 लाख रुपए आए। तो वो गोल अचीव नहीं होने तक मैंने क्या किया? मैं इस बिजनेस को नौकरी की तरह ही बिल्ड करता था। कैसे बिल्ड करता था तपाशी जी? नौकरी की तरह। तपाशी दे जी है, राइट? नौकरी की तरह। नौकरी की तरह मतलब क्या? सैटरडे को भी सेम टाइम पे मैं घर से निकल गया टिफिन लेके, जैसे मैं ऑफिस जाता था, तो सैटरडे को भी मैं घर से निकल गया। कितने बजे मैं घर से निकलता था? अराउंड 7:45। 8:30 बजे मुझे जॉब पे पहुंचना है, तो कम से कम 1 घंटा, अप्रोक्सीमेटली 45-50 मिनट्स लगेंगे। 8:30 पौने 9 बजे मुझे ब्रांच खोलना। तो वैसे ही, चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो, कोई सैटरडे कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे कोई संडे नहीं, सेम टाइम पे मैं मॉर्निंग में निकल गया और मैं लास्ट ट्रेन पकड़ के ही घर पे आ रहा हूँ वापस। ये किया तब जाके तो यार एट द एज ऑफ 25 आई कुड रिटायर फ्रॉम माई जॉब। आप समझिए बात को, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिजनेस आज आप जो सोच रहे हैं ना, यहाँ पे जितने लोग 32-30 लोग जो आप लोग हो, जो आप सोच रहे हो उससे काफी ज्यादा गुना दे सकता है आपको ये बिजनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी।
मनी यू कैन मेक एनीवेयर एल्स, आप पैसा इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कहीं पे और बना लोगे। मगर मुझे आप बताइए कितने लोग हैं जो पैसे के साथ टाइम एंजॉय करते हैं? आप बताइए कितने लोग हैं जो पैसे के साथ टाइम एंजॉय करते हैं और सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं? ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है। और मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात, तो देखिए कोई भी धंधा है, कोई भी धंधा हो, 100 में से 5% लोग हैं हु विल मेक इट बिग। नाउ हु इज दैट 5% हु वांट्स टू बी इन दैट 5%? एंड दिस बिजनेस इज वेरी फॉरगिविंग, इट ऑलवेज गिव्स यू अ चांस टू रीस्टार्ट, it always gives you a chance to come in that 5%. In other professions you don't get that kind of a chance. आप स्पोर्ट्स में है तो आपकी उम्र निकल गई तो खत्म, है ना? मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो 5% में आप आ सकते हैं, और वो 5% ही लोग हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे और वो एंजॉय कर पाएंगे। अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं नवंबर दिसंबर, अगर मैं बात करूँ, नवंबर नवंबर ट्रैवलिंग राइट, नवंबर हम 14 दिन हांगकांग में थे। कितने दिन? 14 डेज, राइट। 14 दिन हांगकांग, क्योंकि 14 दिन का ही वो मिलता है, क्या बोलते हैं अपन, वीजा। 14 दिन का ही वीजा मिलता है। अब 14 दिन एक सिटी में हम रह जाके, मैंने वी स्पेंड ओवर देयर, राइट। मतलब मैं, मेरे वाइफ, माय सन एंड माय ब्रदर इन लॉ की जो डॉटर है वहां पर। तो 14, हांगकांग इज एन एक्सपेंसिव सिटी, राइट। मतलब हांगकांग इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो 14 दिन हम वहाँ पे रहे, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, मगर कितने बिजनेसमैन आप जानते हो जो 14 दिन छोड़ के जा सकते हैं? नौकरी है जो 14 दिन की छुट्टी मिलती है जिनको जाने के लिए? नहीं मिलती। उसके बाद दिसंबर में 9 डेज आई वॉज इन जयपुर। मैंने 25 तारीख से हमने सेलिब्रेशन शुरू किया क्रिसमस का, और 1 तारीख को न्यू ईयर खत्म करने के बाद 2 तारीख को वापस आए। तो यू नीड टाइम फॉर दैट, यू डोंट नीड मनी अलोन, राइट। राइट। सो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप लोगों के पास पैसा बहुत है, मगर टाइम टाइम चाहिए कि नहीं लाइफ में? अभी कल मंडे आपको जाना है नौकरी पर, मुझे तो नहीं जाना है। जिसको भी जाना है, जिसको दुकान खोलने जाना है, मुझे नहीं जाना है, राइट। तो दिस इज हाउ योर लाइफ हैज टू बी। इफ यू वांट चॉइस इन लाइफ, एंड आई एम टेलिंग यू, आवर प्रोफेशन इज वेरी सिमिलर। आप समझिए इस बात को प्लीज, ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन को आप समझने की, इसकी ताकत को समझिए। हमारा जो प्रोफेशन है ना, एक स्पोर्ट्समैन की तरह है। किसकी तरह है? संदीप जी, संदीप नाथ जी है यहाँ पे। हमारा जो प्रोफेशन है संदीप जी, ये किसकी तरह है? ये एक स्पोर्ट्समैन के प्रोफेशन की तरह है। स्पोर्ट्समैन के प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? आप देखिए सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, इनकी एक एज है, वो एज तक ही खेल पाएंगे वो लोग, राइट। देयर प्राइम, बोलते हैं ना, प्राइम टाइम इज 37-38 पे रिटायर। आईपीएल खेल लिया, जो भी खेल लिया। मगर जब वो 37-38 तक जब तक खेलते हैं ना, तो उनकी प्रायोरिटी वो गेम होती है और कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हो? वो बर्थडे पार्टी में जाके समोसे नहीं खाते तब। वो हर एक जगह बर्थडे पार्टी जा रहे हैं, हर एक मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो सुबह उठ रहे हैं, उनका जो रूटीन होता है, सुबह 6 बजे उठ के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। अगर वर्ल्ड कप है, जैसे धोनी, जब उसकी बेटी हुई थी, आई आई थिंक, जब बेटी हुई थी तो बेटी को देखने नहीं चला गया, वो मैच चल रहा था। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? राइट। तो वही है। अब इलेक्शन होंगे, आप समझिए इस बात को। कोई भी प्रोफेशन में इलेक्शन होते हैं, अभी समझो कोई भी प्रोफेशन में समझो इलेक्शन है अभी, जो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करेंगे, वो क्या है? वो, अब अगर मैं खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन के लिए, और मैं कैंपेनिंग करने वाला हूँ इलेक्शन के लिए, तो क्या मैं जाके मेरे घर में सब जो भी बर्थडे पार्टी हो रही है, सोसाइटी की मीटिंग हो रही है, और फाइटर मूवी लगी है और एनिमल मूवी लगी है, वो सब देखूंगा? वो जो इलेक्शन का जो कैंपेन कर रहा है वो देखने वाला है क्या? मकबूल जी क्या लगता है, सब कुछ करेगा, वो एंजॉय करेगा सब कुछ? नहीं करेगा ना। संदीप क्या लगता है आपको, सब सब सारी चीजें करते हुए वो कैंपेनिंग करेगा कि ही विल कीप एवरीथिंग असाइड एंड ही जस्ट डू कैंपेनिंग? क्या लगता है, कितने लोग मेरे साथ हैं? संदीप जी, आपको क्या लगता है कि नहीं? है सही है। सर। हाँ सर। क्यों? क्यों वो कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है बॉस, ये मेरा एक चांस है, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो फिर 5 साल अपने हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हाँ ये सर। आपके जो ये 2-3 साल जो डायरेक्ट सेलिंग के जो 5 साल है ना, ये 5 साल, ये आपकी कैंपेनिंग के साल है। ये कैंपेनिंग के साल में आपको अपने बिजनेस को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, आपके आपके गोल को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, आपके ड्रीम को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप एवरीथिंग, मतलब पहला, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर प्राइमरी प्रोफेशन, जो अभी आप कर रहे हो, नौकरी, बिजनेस, जो भी हो। एंड सेकंड प्रायोरिटी हैज टू बी वेस्टीज एंड विनिंग टीम। एंड इट इज नॉट वेस्टीज एंड विनिंग टीम, इट इज योर ओन ड्रीम। आप ये बिजनेस में क्यों आए,
राइट। आज मैं नौकरी कर रहा होता तो मेरी 10 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं होती सर, क्योंकि जो लोग मेरे साथ पास आउट हुए, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे कलीग्स थे, जिन्होंने मेरे जितनी एजुकेशन दी और मेरे लेवल ऑफ कॉलेज से पास आउट हुए, उनकी महीने की 10 लाख की इनकम नहीं है, और उनकी वो एक्टिव इनकम है, मेरी पैसिव इनकम है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैंने उन सबको अपॉर्चुनिटी दिखाई, उसमें से कुछ लोग आए और कुछ लोग छूट गए, और एक भी मेरे प्रोफेशन का, एक भी मेरा दोस्त, एक भी मेरा कलीग बिजनेस में नहीं। आप समझ रहे हो? तो अगर आपका, मेरा एक भी फैमिली वाला मेरे बिजनेस में नहीं है, मेरा एक भी कलीग मेरा बिजनेस में नहीं है, मेरा एक भी फ्रेंड जो कॉलेज में हम साथ में पढ़े, कोई भी मेरा बिजनेस में नहीं है, एंड दे एवरीवन नो दैट आई एम वेरी सक्सेसफुल, एंड दे एवरीवन एनवी द काइंड ऑफ टाइम दैट आई गेट, दे एवरीवन एनवी द काइंड ऑफ रूटीन दैट आई हैव, राइट। क्योंकि वो जब सुबह 11 बजे ऑफिस में होता है तो मैं उनको ऐसे बिस्तर पे लेटे हुए फोटो भेजता हूँ, क्या कर रहे हो, चिढ़ाता हूँ मैं, आज मैं करता हूँ वो सारी चीजें, है ना। एंड दे ऑल्सो टेक इट वेरी लाइटली, मगर वो अब भी बोलते हैं कि यार तू कर सकता है, हम नहीं कर सकते थे। तो कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते बॉस, आप हो के नहीं कर सकते हो कि नहीं, वो आप उड़ जाएगा। और वो रोज शाम को यही क्रिप करते हैं, कसम से कहता हूँ मैं आज शाम को भी वो रोज शाम को वही क्रिप करते हैं, या हफ्ते में 1-2 बार क्रिप करते हैं कि कुछ करना है यार, कुछ करना है यार, कुछ करना है यार। वो कुछ आज तक नहीं मिला मेरे को, तो देखते हुए मेरे को 13 साल निकल गए, वो कुछ उनको नहीं मिला। ऐसे आप लोग बहुत लोग देखते हो जो नौकरी करते हो, रोज शाम को चाय की टपरी पे बात करते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और वो कुछ करते करते उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ जाती, कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि बाहर ना, आप देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस आप देखिए या नौकरी में देखिए, कहीं पर भी देयर इज नो हैंड होल्डिंग इन द इन 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 योर ट्रेडिशनल लाइफ। कोई हैंड होल्ड करता है आपका? मेरे लाइफ में आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास मेंटर है एसपी बारल, मेरे पास गाइडेंस है अनूप गुप्ता, सच में। नहीं तो मैं बताऊं, माँ बाप के पास वक्त नहीं है, माँ बाप आपको सारी चीजें सिखाते हैं, मगर उन्होंने जो नहीं किया वो आपको कैसे सिखाएंगे सर? मैं 10 लाख रुपए महीने का बनाना किससे सीख सकता हूँ? जो बना रहा है उससे सीख सकता हूँ ना। जो नहीं बना रहा है वो कैसे, उससे कैसे सीखूंगा? ये बिजनेस में कोई जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आज खनिंद्र पार्ट टाइम में उसके सैलरी से ज्यादा इनकम बनाते हैं, खनिंद्र, राइट? यस सर। आप खनिंद्र, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके गुवाहाटी में खनिंद्र इतने टाइम से नौकरी कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रोफेशन में है वो, और उनकी जितनी सैलरी है उससे चार, मैं मेरे को याद है 3-4 गुना इनकम तो वेस्टिज से आती है उनकी। अब आप बताइए, यू हैव अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, इससे ज्यादा क्या करना है आपको, राइट? एक मुझे प्लीज, मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, जिंदगी भर काम करना है क्या? काम करने के लिए पैदा हुए सब? नहीं सर। कुंडली में लिखा क्या है कि हम भाई जब तक 60 के नहीं होंगे काम करेंगे? अच्छा, काम करना, मैं आज भी काम करता हूँ, मगर यू वांट टू वर्क बाय चॉइस और बाय फोर्स? वर्क बाय चॉइस सर। यस, बेस्ट रेस। यस। वर्क बाय चॉइस होना है ना, तो चॉइस से काम करने के लिए 3 साल चॉइस को छोड़ दो, 3 साल सिर्फ और सिर्फ अपना जो आपने गोल डिसाइड किया उसके पीछे ऐसे लग जाओ, मतलब बोलता है ना घोड़े की नाल कैसे होती है, घोड़े को नाल लगा दिया एक की तरफ भागता है ना, वैसे कुछ दिखना नहीं चाहिए आपको। और मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरा बेटा बैठा है बाजू में, क्या खा रहा है पता नहीं, पापड़ खा रहा है, सुनो इसको, ठीक है? ये मेरा बेटा जो बैठा है बाजू में, ये जब पैदा हुआ मार्च 2016, 20 मार्च 2016, उस महीने मैंने वेस्टिज शुरू किया था। क्या शुरू किया था? जस्टिस। उस महीने मैंने वेस्टिज शुरू किया था। एंड सारी चीजें जो भी मुझे प्रूफ करना था लोगों को कि बॉस मैंने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस बंद कर दिया था, जहाँ से मुझे इनकम आ रही थी, लाख रुपए प्लस पर मंथ की इनकम आ रही थी, वो बिजनेस को मैंने साइड में रखा, क्योंकि मुझे पता था कि वो बिजनेस से मैं वो नहीं लाइफस्टाइल पा सकता हूँ जो मुझे वेस्टिज और विनिंग टीम से मिलेगा, राइट? तो मैंने उस बिजनेस को साइड में रखा। सारंग वॉज बॉर्न 20th March 2016, और रचिता माई वाइफ वॉज इन कोटा। वो 3 महीने 4 महीने पहले ही कोटा चली गई थी। मैं मुंबई से हूँ और रचिता इज फ्रॉम कोटा। और मैं रचिता को मिलने गया, जिस दिन मैं पहुंचा हूँ उसी दिन सारंग की डिलीवरी हुई, सो ही वॉज वेटिंग फॉर मी प्रोबेबली। 20 मार्च को मैं स्टेशन पर पहुंचा, और 20 मार्च को ही सीधा हॉस्पिटल गया। सारंग वॉज बोर्न, एंड सिर्फ 2 दिन में था। कितना दिन? 2 दिन। रंजीत जी, मुनमुन जी, अनीमा जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुकबुल जी, और किसका नाम नहीं लिया तो आई एम सॉरी। सुनीता मैम भी है, हेलो मैम, हाउ आर यू? मनोज जी हैं,
राइट, रूबी है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जिनका वीडियो ऑन है उनका नाम लिया मैंने, राइट। सर जस्ट मेक लेस नॉइस। तो 2 दिन मैं वहां पर था, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च, 3 दिन। 22 मार्च को मैं निकल गया, और मैं 2 दिन 3 दिन जो वहां पर था भी, मैं क्या कर रहा था पता है आपको? 26 मार्च को मेरी पहली मीटिंग थी, क्या थी? मीटिंग थी। 26 मार्च को मेरी फर्स्ट मीटिंग थी वेब चीज की। और वो रिलायंस का मोबाइल आता था ना, वो कौन सा होता था, उसी के अंदर सिम होता था 500 रुपए का। तभी वो अंबानी वाला मोबाइल, वो मुकेश अंबानी वाला नहीं, दूसरा वाला, अनिल अंबानी वाला मोबाइल था। वो मोबाइल था मेरे पास, और रचिता के घर में वो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता था रिलायंस का, वो रिलायंस में नेटवर्क वीक था, देखो इसलिए बंद हो गया है, जो भी हो गया। तो वो वाला रिलायंस का मोबाइल था मेरे पास, और नेटवर्क नहीं आता था घर में। मेरा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, राइट। सो हैट्स ऑफ टू रचिता, शी सपोर्टेड मी। मेरा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, मैं मोबाइल लेके बाहर जाके, ये रचिता का घर था, उधर ऑपोजिट में एसबीआई बैंक था, रोड क्रॉस करने के बाद एसबीआई बैंक के वहां पे खड़ा रह के कॉलिंग कर रहा था कि 26 तारीख को मीटिंग में कितने लोग आने वाले हैं। मैंने मेरे बच्चे का डायपर नहीं बदला, मैंने कुछ नहीं किया, आप समझ रहे हैं। और 26 मार्च को मैं, सॉरी, मैं 22-23 मार्च को चला गया, और मैं सारांग को वापस कब मिला? 60-70 दिन के बाद, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, रचिता को याद होगी। 2 महीने के बाद मैंने सारांग की शक्ल देखी, क्योंकि मैं मुंबई चला गया। और रचिता मुझे सिर्फ वीडियोस भेजती थी सारांग के, कि ये देखो आज सारांग ने ऐसा बिहेव किया। और रात को मैं जब घर पे आता था 1-1:30 बजे, तब मैं वो खाली वीडियोस देखता था कि हाँ यार, मतलब माई सन इज डूइंग दिस एंड दैट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं भी ऐसा सोच लेता कि यार नहीं, अब मेरा बच्चा हुआ है, ठीक ठाक इनकम तो है, आप समझ रहे हो बात को, समझना है इस चीज को। अगर मेरी, क्योंकि 1 लाख प्लस पर मंथ की इनकम तो तभी मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस से आ रही थी, तो मेरे पास ऑप्शन था ना कि यार चलना, अभी बच्चा हुआ है, अभी मार्च को ही शुरू किया है मैंने बिजनेस, आई हैव टाइम, मैं 6 महीने बाद काम शुरू कर दूंगा, 6 महीना बच्चे के साथ रह लूँ, होता है कि नहीं होता? लोग सोचते हैं ना, राइट, इमोशनल फैमिली, ये वो सारी चीजें, वो सब नहीं किया मैंने, बिकॉज अगर मैंने वो किया होता तो मैं आपको नहीं बोल पाता। आज मेरी टीम में भी बहुत लोगों के बच्चे होते हैं ना, तो मैंने जो किया मैं वो आपको वही बोल सकता हूँ। मैं आपको महीने का 20 लाख रुपए बनाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि मुझे नहीं आती वो वेस्टिज से, आप समझ रहे हो, राइट। तो मैंने जो किया है मैं आपको वही सिखा सकता हूँ, इसीलिए मैंने मेरे बच्चे की शक्ल 2 महीने नहीं देखी, मैंने काम किया, मैंने फास्ट बिजनेस को बिल्ड किया, इसलिए आज मैं मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? आर यू गाइस विद मी? यस सर। यस सर। और सारंग, तेरे को याद है बेटा, एक मिनट मैं पूछता हूँ मेरे बेटे से, आज पूछ ही लेता हूँ सामने बैठा। डू यू रिमेम्बर डैडा वाज नॉट विद यू फॉर 2 months व्हेन यू वर बोर्न? Please speak loud. Do you remember? No. When you were born, 2 months I was not with you. I did not even see you. I did not change your diaper. I did not take you. मतलब मैंने ऐसे तेरे को सुलाया नहीं, तेरे को याद है? इसको याद नहीं है, इसको याद नहीं है, मगर ही गोस, आज इंडिया के टॉप इंटरनेशनल स्कूल्स में ये जाता है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल स्कूल्स है, आप देखिए रेटिंग्स उसकी, डॉन बॉस्को इंटरनेशनल मुंबई में है। इट हैज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन एंटायर मुंबई, राइट। सो ही लव्स स्कूल, जो भी सारी चीजें हैं। तो इसको जो स्कूल में जाना है मैं वो अफोर्ड कर पाता हूँ। अगर ये बड़ा होने के बाद, अभी इसने मुझे बोला मेरे को स्टारबक्स में कॉफी पीने जाना है, हाँ, इसलिए अभी हम मीटिंग में लेट हो गए, कल इसने बोला किधर और जाना है, तब मैं इसको, अगर मैं बोलता था आज मैं तेरे को कॉफी नहीं लेके जाता, तो तेरे को याद रहता? नहीं। याद रहता कि नहीं? मुंह सुजा के बैठा हुआ था, कॉफी जाना है, हाँ। इफ यू आस्क फॉर समथिंग, डैडा गिव्स यू और नॉट, यू टेल हिम। सी, सो अंडरस्टैंड, my 2 month old son did not remember that I was with him or not. But now when he's grown up and he points out something, Dad, I want this, I give him. But why I could do that? Because at that point of time, I delayed my gratification. I did delayed gratification. मैंने चीजों को डिले किया, क्योंकि मुझे पता है यार कि अब उसकी जिंदगी अच्छी हो गई है। कैसे अच्छी हो गई है आप बताओ? आपको सब लोगों को बताऊं मैं? ये कौन है मालूम है? इज अ DUCD, सारंग बामरी इज अ DUCD, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मेरे 3 लाख लोगों का नेटवर्क सारंग को मिलने वाला है, ही विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये आज जो मैंने लेगेसी बिल्ड की है, संदीप आप समझ रहे हो, रंजीत जी समझ रहे हैं, आप मुनमुन जी आप समझ रहे हैं? ये बिजनेस जो है मेरा, आज जो 3 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है, हर महीने 3 करोड़ प्लस का जो टर्नओवर होता है, ये मेरे बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा।
तो यह ऑलरेडी आपका अपलाइन है। आप समझिए बात को, ठीक है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस ये मेरे नौकरी में होता क्या, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन के छोड़ता, मेरा बच्चा वाइस प्रेसिडेंट से शुरू करता मनोज जी? नो सर। नहीं करता, वो भी वहीं से शुरू करता, असिस्टेंट मैनेजर से, और फिर वही स्ट्रगल करता। प्लीज समझिए ये बात को, राइट। आज राजेंद्र जीतकर जी, मैं सिक्योरिटी की बात बताऊं आप लोगों को, ये बिजनेस में क्या सिक्योरिटी है, ये बिजनेस को हल्के में मत लीजिए प्लीज। राजेंद्र जीतकर जी हमारे साथ थे, 2016 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी की है उन्होंने, ठीक है। 2016 फिर 2016 से उन्होंने वेस्टिज बिजनेस शुरू किया हमारे साथ। और इनफैक्ट खनिंद्र तो इंस्पायर ही राजेंद्र जीतकर जी को देख के हुए, खनिंद्र हाँ का, सर, हाँ सर, यस सर, हाँ। राइट। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी टीम के राजेंद्र जितकर जी जो मुझसे बड़े थे, 54-53 एज के थे, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की अप्रैल 2016 को, और 2018 जून 2018 को उनकी डेथ हो गई। ऐसे हम मीटिंग ले रहे थे, जो अभी मीटिंग चल रही है, रात को 1 बजे तक मीटिंग चली। सुबह 7 बजे मैं उठा जब मुझे मैसेज आया हुआ था कि राजेंद्र जितकर इज नो मोर। मकरंद देसाई, डॉक्टर मकरंद देसाई उनकी डाउनलाइन ने मुझे मैसेज भेजा था। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद आग 2-3 बार मली, और मैंने सोचा मैं क्या मैसेज पढ़ रहा हूँ, क्या वो मैसेज सही है, क्योंकि रात को 1 बजे तक तो हमारे साथ मीटिंग में थे। सुबह कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। चितकर जी नहीं रहे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप समझिए, ये ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करिए और नौकरी से कंपेयर करिए इस चीज को। जितकर जी नहीं रहे, ठीक है। ही वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, हाथ ऊपर करिए, हाथ खड़ा करिए, ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट। आप सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली का क्या है पीछे, कैसे डिस्टर्ब होगी कि नहीं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब होगा, होगा कि नहीं, डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा। अब आप हाँ सोचिए, सर। जितकर जी ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, पुणे की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज एमनोरा पार्क, आप टाइप करिए गूगल में, आपको पता चलेगा एमनोरा पार्क, वहां पे रहते हैं वो, पुणे में। उनका ईएमआई घर का 80-85 थाउजेंड रुपीज। बच्चा पढ़ाई कर रहा था, बेटी की शादी उन्होंने रिसेंटली की थी। अब अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई, तो जनरली क्या होगा, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे को शायद से पढ़ाई छोड़नी पड़े और नौकरी ढूंढने पड़े, क्योंकि 80,000 का ईएमआई कौन भरेगा। मगर आज आदित्य उनका बेटा कहाँ है पता है आपको, मनोज जी? आदित्य उनका बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है। उनका बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, 50 लाख रुपए खर्चा हुए फीस के, वो लंदन पढ़ाई करने गया, और अभी भी लंदन में पढ़ाई खत्म होने के बाद भी। तो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है कि नहीं है? ये बिजनेस, ये पैसा कहाँ से आ रहा है मालूम है? हर महीने अप्रोक्सीमेटली, आज मंजू दीदी को, मंजू दीदी जितकर सर की जो वाइफ है, उनको अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 लाख रुपया हर महीने आ रहा है, क्योंकि जो जितकर सर नेटवर्क बिल्ड करके गए, वो नेटवर्क से उनके घर में हर महीने पैसा आ रहा है। 2018 को जितकर सर चले गए, और आज 2023 है, 5 साल। जब जितकर सर गए, जितना बिजनेस होता था आज उससे ज्यादा बिजनेस हो रहा है। जितकर सर नहीं है, मगर ये फैमिली रियूनियन में जितकर सर के टीम से अदिति और केदार, पता है आपको, डीयूसीडी, ब्रांड न्यू डीयूसीडी, यस सर। यस सर। वो राजेंद्र जितकर जी की टीम से है। मतलब वो नहीं रहे, मगर उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और कौन सा धंधा है मुझे बताओ, आप बताओ मुझे। अच्छा, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जहां वो नौकरी करते थे, आपको क्या लगता है उनके कितने कलीग का फोन आता है, जितकर सी मंजू जी कैसा घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूछने के लिए आता है फोन? मैं बताऊं, हम लोग तो पहुंच भी गए थे, कोविड था, फिर भी मैं जितकर जी को ऑब्वियसली मैं मिलने गया था वहां पर। मैं उनकी डेथ, मतलब जो भी डेथ हुई थी, तो मैं वहां पे डेथ सेरेमनी पे गया था, सारी चीजें की थी हमने। मगर नौकरी वाले तो बहुत पहुंच भी नहीं पाए। उन्होंने फोन किया एक बार, सॉरी, सो सॉरी टू हियर दैट, रिप, आजकल लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, रेस्ट इन पीस, ओम शांति, उसके बाद कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है ना, अगर आज आप प्राउड फील कर रहे हैं अपने नौकरी के बारे में, ये मेरी नौकरी है, ये आपकी नहीं है। आपको हटा के 4 दिन में आप किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा, बिकॉज दे हैव टू रन द शो। मगर बिजनेस में आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आपकी जो आईडी है ना, आपके बाद आपकी फैमिली के नाम पे, किसी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये लेगेसी क्रिएट कर सकते हो आप। कितनी बड़ी चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो। उनसे पूछिए, ये एक एग्जाम्पल नहीं है जितकर जी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपके जाने के बाद अगर हर महीने घर में 4 से 5 लाख रुपए है, मैं एक बात बताऊं, आपने जिनको पैसा, आपने जिनसे पैसा लेना है ना,
आपके जाने के बाद मैं देख चुका हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस में, दूसरी भी डेथ है कोई हुई है कोविड के टाइम पे फैमिली में, तो मुझे पता है उनको जिससे पैसा लेना है वो सब लोग मना कर दिया कि हमको देना ही नहीं है पैसा, बताओ, हिसाब किताब ही नहीं है। आप समझ रहे हो, धंधे में जो पैसा बाहर दिया होता है क्रेडिट पे, इंसान जिंदा होता है तो भी नहीं आता है। आज मैंने जितने जनों को पैसा दिया समझो, किसी ने किसी चीज के लिए मांगा, किसी ने किसी चीज के लिए मांगा, मैं जिंदा हूँ फिर भी वो पैसा आता है क्या? आप बताइए, जितने लोगों को पैसा दिया हर एक से पैसा आता है आपको? नहीं आता है। ये धंधे का उसूल है। वेस्टिज में नहीं दिया है वो पैसा, बाहर समझो रिलेशनशिप में इधर उधर दिया, वो पैसा जिंदा होने के बाद नहीं आता है, मगर मरने के बाद भी वेस्टिज आपको पैसा दे रही है मांगे बिना, नो क्रेडिट। 10 तारीख से कभी लेट नहीं होती पेमेंट, संडे हो गया तो 11 तारीख को आ जाएगा या 9 तारीख को आ जाएगा। आज तक कभी डिले हुई किसी की पेमेंट? आप बताइए मुझे। नो सर। धर्मेंद्र, कभी डिले हुई? नहीं, नो सर। कभी नहीं। बॉस कैसे धंधे में हैं हम लोग और हम उसको लाइटली लेंगे तो नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी एफर्ट से तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 31 लोग हैं अभी, 31 लोग, इसमें से वो एक ही है जिससे मैं मतलब ये एक जन ने डिसीजन ले लिया जो DUCD जाएगा, तो मेरी आज की मीटिंग पूरी सक्सेसफुल होगी। एक ही जन, अब वो एक कौन है? वो आपकी स्क्रीन में, किसी और की स्क्रीन में, वो आपको डिसाइड करना है, कोई और डिसाइड नहीं करने वाला। यू हैव टू डिसाइड whether is in your screen or someone else's screen. And remember, last thing, we can take the questions and we are done. Last thing, remember, ये बिजनेस कैसा है? ये बिजनेस को एक शॉर्ट टर्म में एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये बिजनेस क्या है। सम डोंट नो दैट दिस बिजनेस इज अ फायर वॉक। व्हाट इज इट? फायर वॉक। Arrow. दिस बिजनेस इज अ फायर वॉक। फायर वॉक क्या होता है? गूगल में आप टाइप करके देख लीजिएगा। फायर वॉक होता है, जो कोयला होता है ना, जला हुआ कोयला, राइट। एक जगह आप खड़े होते हैं और जला हुआ कोयला होता है बीच में, और दूसरी जगह आपको जाना होता है वो कोयले के ऊपर चल के जाके, नंगे पैर। इसको बोलते हैं फायर वॉक। मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था, वेस्टीज ने ही मुझे करवाया फायर वॉक। तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो बिजनेस हमारा बिजनेस की तरह ही है फायर वॉक। आप समझिएगा इस बिजनेस को, राइट। बिजनेस इज लाइक अ फायर वॉक। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, बीच में जला हुआ कोयला, लाइव जल रहा है कोयला, उसके ऊपर से आपको चल के जाना है। तो 2 तरीके हैं जाने के। क्या तरीके हैं? कितने तरीके हैं? सिर्फ 2 ही तरीके हैं जाने के। एक तरीका है आप स्लो स्लो जाओगे। कैसे जाओगे? एकदम स्लो। आप स्लो जाओगे, डर डर के जाओगे, ऐसे स्लो स्लो चलोगे तो क्या होगा पता है? क्या होगा? तो बता पैर सकता है? जलेगा सर, पैर जलेगा। बिल्कुल पैर जलेगा, पैर छाले पड़ जाएंगे बॉस। अगर स्लो चलोगे तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे और फिर बेड रिडन रहोगे 15 दिन, महीना भर। और जो उधर दूसरे लोग जो खड़े होंगे ना आपको रिसीव करने के लिए, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे कि भाई मकबूल, मनोज जी, संदीप, रणजीत जी, मुनमुन जी, आपको पहले ही बोला था, पराशर आपको पहले ही बोला था, ये सब पागलगिरी करने में कहाँ आप उतर गए? ये सब नहीं करना चाहिए, मेरे को पहले ही मालूम था आपका पैर जल जाएगा, आपने गलत काम किया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वहां पे जो खड़ा है वो यही बोलने वाला है, मेरे को मालूम था पराशर तुम्हारे साथ ऐसे ही होएगा, क्या उल्टा सीधा चीज ट्राई करता है तुम लाइफ में। ये बोलेंगे, बोले सुदीप्ता जी यही बोलेंगे, राइट। मगर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ पे से यहाँ पर सीधा जंप, 1 2 3 सीधा जंप वहां पर, ऐसे ही करते हैं वो फायर वॉक। मैंने किया है, मैंने किया था, क्योंकि ये गलत और सही मुझे पता चला, मैंने किया और वहां पे पहुंच गया, पैर पे एक भी छाला नहीं हुआ मुझे। और वहीं पर एक लड़की जो डर गई और जिसने स्लो किया, इनफैक्ट वो लास्ट में कोयले पे गिर गई, उसका पूरा पैर, उसका पूरा थाई से यहाँ से लेके जल गया वो साइड। क्यों? धीरे धीरे। और दूसरा एकदम फास्ट। और एकदम फास्ट करने के बाद अभी वही इंसान खड़ा है, इंसान बदला नहीं है वहां पे। मुझे उधर जो इंसान खड़ा है वो वहां पे बदला नहीं है, वही इंसान था जिसने पराशर को बोला अरे तूने ऐसा क्यों किया। मगर अभी समझो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पराशर के बदले प्राण जी एकदम फास्ट कर गए, प्राण देवनाथ जी, राइट। तो वही आदमी खड़ा है, वो क्या बोलेगा मालूम है? अरे प्राण, हमको तो मालूम था तुम कर लेगा, ये तो बहुत आसान है, हमको पूरा भरोसा था तुम कर लेगा, ये बहुत आसान चीज है, राइट। तो लोगों के ओपिनियन आपके रिजल्ट के साथ बदलते हैं। लोगों के ओपिनियन आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है सर, वो आपको क्या बोलने वाले हैं। तो ये बिजनेस से कैसे रिलेट हुआ? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी ऐसा ही है, फास्ट करना पड़ेगा आप। अगर सागर बावरी तो बच्चे का डायपर बदल रहा होता, मैं बदलना चाहता हूँ अच्छी बात है, मगर 6 महीने की छुट्टी लेता
तो मैं किसी को बोल नहीं सकता कि पराशर 1 साल में क्राउन जाओ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं गया हूँ। पराशर मुझे सब सुनता है, मगर पहले जाके चेक करता है, अरे सागर बामरी बोल रहा है मुझे 1 साल में क्राउन जाओ, ये कितने साल में गया था? फिर 1 घंटे की मीटिंग मेरी फ्लॉप। मगर मैं आज छाती ठोक के बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वेस्टिज के 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर में से टॉप 50 में आता हूँ। और आप सुनो ना सुनो, मगर बैक ऑफ द माइंड तो मैसेज चला गया कि हाँ यार सागर बामरी ने करके दिखाया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? राइट। तो दिस बिजनेस इज लाइक अ फायर वॉक, यू विल हैव टू बिल्ड इट फास्ट। यहाँ से वहाँ आपको बहुत जल्दी पहुंचना है गोल पे, क्योंकि आप, यू आर गोइंग टू सेट द टोन फॉर योर टीम, यू आर गोइंग टू सेट द एग्जाम्पल फॉर योर टीम। आप लोगों को बोल पाओगे। कुछ चीजें हमें इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि लोगों को दिखानी है। आप बच्चों के सामने बोलते हैं ना, माँ बाप झगड़ो मत, क्यों? क्योंकि हमको दिखाना है भाई, नहीं झगड़ना चाहिए। कुछ चीजें यू हैव टू डू बिकॉज यू हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड, यू हैव टू शो इट टू द पीपल। राइट। सो बिल्ड दिस बिजनेस फास्ट, एकदम फास्ट मोमेंटम क्रिएट करो और फास्ट बिल्ड करो। फोकस, एक ही फोकस होना चाहिए, बॉस मेरे को 1 लाख चाहिए कि मेरा स्ट्रगल पीरियड खत्म हो जाए लाइफ में, क्योंकि मैं जिंदगी भर स्ट्रगल करने नहीं आया। लाइफ में और भी चीजें हैं करने के लिए यार, एंजॉय करने के लिए, मूवीज देखना, सब कुछ करना। भी मैं बहुत घूमता फिरता हूँ, सब लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। आप लोग देख लीजिए, सबसे ज्यादा डीयूसीडी में घूमना फिरना, खाना पीना, जो भी है, छुट्टी मनाना कौन करता? मैं ही करता हूँ। क्योंकि पहले मैंने कर लिया काम जो मुझे करना था। राइट। बिकॉज देर इज मोर टू लाइफ, है ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देर इज मोर टू लाइफ। तो यही है, बिल्ड इट फास्ट, फायर वॉक, एंड जस्ट अचीव योर गोल, एंड देन यू जस्ट नीड टू शेयर योर स्टोरी कि आपने किस तरीके से अचीव किया। आप लोगों को गाइड करोगे, और लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं जितना सोचा था उससे काफी गुना ज्यादा मिला है, थैंक्स टू वेस्टीज। मेरा एक एक कमाया हुआ पैसा वेस्टीज का है, और वेस्टीज की वजह से ही आज मैं जो भी सारी बाकी की स्ट्रीम ऑफ इनकम बिल्ड कर पाया हूँ, इन्वेस्टमेंट से या जो भी सारी चीजें, बिकॉज ऑफ वेस्टीज। क्योंकि मेरे पीछे इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी कि हर महीने इतना पैसा आ रहा है मुझे वेस्टीज से, कि मैं सारी चीजें कर पाया। राइट। सो थैंक यू सो मच। किसी का कुछ सवाल हो तो प्लीज पूछिए। तो मैंने 3-4 प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, प्लीज उसे याद रखिएगा। घर नहीं आना है, घर में आए, जूते उतारे तो वापस जूते पहने नहीं जाएंगे। स्टे आउट ऑफ होम, स्टे आउट ऑफ योर होम, एंड बिल्ड दिस बिजनेस। ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लान करिए शाम के। राइट। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट, हमेशा नई लिस्ट में नाम ऐड करते रहिए। राइट। बिजनेस को प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे रखिए आपके प्राइमरी प्रोफेशन के बाद। और जितना टाइम बच जाए उतना टाइम आपको इस बिजनेस को देना है इनिशियली, क्योंकि आप 30 साल का काम 3 साल में करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? एंड देन यू कैन हैव अ लाइफ ऑफ चॉइस। आप मुझे देखिए, आप देखिए किसी को भी, है ना? आपने भरोसा, फेथ अगर कम है, होना नहीं चाहिए। फैमिली रियूनियन आपको आना है, फैमिल रियूनियन नहीं आया तो सॉरी, आई एम टेलिंग यू कि आपने कहीं कोई कुछ भी ऑफिस में बोल दीजिए, छुट्टी लेना है, उल्टी आ गया, कुछ हो गया, जो भी चीज हो गई, यू विल हैव टू मैनेज दैट, बिकॉज गॉड इज गोइंग टू चेक यू वेदर यू आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी पीपल और नॉट। आई एम टेलिंग यू, अगर आप फैमिली रियूनियन नहीं आए, आई एम सॉरी, और ये साल पूरा आपका 2024, फिर आप बिलीव मत करिए आप कुछ बड़ा कर पाएंगे 2024। आई कैन गारंटी। राइट। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके फादर आईसीयू में थे, वो आईसीयू में सारे अरेंजमेंट्स करके, रमा सोलंकी, उनके डैडी की सारी देख रेख करके, वहाँ पे सारी फैमिली को अरेंज करके, उनके डैड जब आईसीयू में थे उन्होंने यहाँ पे मीटिंग, फैमिली रियूनियन अटेंड किया। राइट। तो वो, यस, फैमिली रियूनियन इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फंक्शन। एंड आपको अकेले नहीं आना, आपको लोगों को प्रमोट करके लाना है फैमिली रियूनियन को। आपकी अपलाइन की हेल्प लीजिए, वो फैमिली रियूनियन के वीडियोस बताएंगे। क्योंकि देखिए, जिस दिन आपको फेथ मिल गया, है ना, जिस दिन आपको फेथ मिल गया, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आपके पास फेथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बड़ा फेथ कहाँ से आएगा, बड़ा बिलीफ कहाँ से आएगा? फैमिली रियूनियन से ही आएगा। नहीं तो 2025 में फिर नहीं तो गोल बनाइएगा, अगर फैमिली रियूनियन पे आप नहीं आ रहे तो बड़े गोल तो 2025 में बनाइएगा। ये साल फिर आपका मीडियोकर ही जाएगा, क्योंकि वो फैमिली रियूनियन से आप जो स्ट्रेंथ लेके आओगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल, आप एकदम, वो बोलता है ना, आग का गोला बन जाओगे और बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर जाओगे। मुझे लगता है फैमिली रियूनियन वापस वापस हर साल, एसपी बारल को लगता है तो आपको भी लगता है, लगेगा ही लगेगा, गौतम बाली को लगता है, एसपी बारल को लगता है, अनूप गुप्ता को लगता है, तो ऐसा कोई अभी बड़ा नहीं हुआ जिसको फैमिली रियूनियन की जरूरत नहीं, है ना? तो प्लीज कम टू फैमिली रियूनियन। 3 दिन दिल्ली में हो रहा है, मैं दिल्ली में रहूंगा आप लोगों के साथ। वुड लाइक टू मीट यू ऑल देयर। मैं यहाँ पे सब चेहरे याद रखूंगा, मैं जरूर मिलूंगा आप लोगों से। विल स्पेंड पर्सनल टाइम टुगेदर। कुछ भी सवाल हो, हमारी कुछ हेल्प लगे तो बताइएगा। मगर सच में
मैं फैमिली रियूनियन में, बहुत सारे फैमिली रियूनियन में मैं रोया हूँ, इसलिए मैं जाके DOCD बना, नहीं तो नहीं बनता। मैं नीचे बैठ के सोचता था यार कब मेरा सेलिब्रेशन होगा, एंड दैट इज द रीजन आई आई मेरा सेलिब्रेशन हुआ। मैं घर पे होता और फैमिली रियूनियन नहीं गया होता तो कभी नहीं होता। और मैं अंडरलाइन दिस, एनी person who's successful in this business is a promoter of the function. उसको फंक्शन प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसा कोई लीडर बता दीजिएगा जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल रहा है, वो ऐसे बड़े फंक्शन में नहीं आता। अगर वो नहीं आता है तो गारंटीड मैं बोलता हूँ वो स्टेज पे ही नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। सो मतलब बोलते हैं ना, आपको एथलीट बनना है, आपको रनर बनना है तो रोज रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बॉडी फिट रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मोटा पेट आ रहा है और आप ऐसे बोल रहे हो मैं एथलीट में, मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी अगर आप फंक्शन प्रमोट नहीं करते, फंक्शन अटेंड और प्रमोट नहीं करते, दोनों चीज अटेंड एंड प्रमोट, अगर आप फंक्शन नहीं कर सकते तो ये दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं, अगर आप फंक्शन प्रमोट और अटेंड नहीं कर सकते तो। क्योंकि फंक्शन अटेंड और प्रमोट जो करता है वो ही बड़ा सक्सेस पाता है। बाकी 10-15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया ऊपर नीचे आप बना सकते हो, मगर लाख रुपए प्लस पर मंथ की इनकम चाहिए तो यू नीड टू प्रमोट द फंक्शन, यू नीड टू अटेंड द फंक्शन, राइट। प्लीज मोआशिश जी, आपने मुझे इनवाइट किया, एनीथिंग एल्स? वाह सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा तो मैं सच में शब्द बता रहा हूँ, मैंने जो जो बताया है ना, ये सब खाली ये फॉलो कर ले तो गारंटी देता हूँ मैं 3-4-5 लाख रुपए की इनकम होगी महीने की। वाह। सो सर, शब्द तो नहीं है, मैं बताऊंगा फिर भी, लेकिन किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, सर से कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको इंडिविजुअली बुलाना चाहूंगा। एनीबडी सर से कुछ पूछना चाहेंगे? यस श्याम सर। श्याम जी, यस। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? सर बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। थैंक यू और सर। मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूँ। वेरी नाइस। यस। तो बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व हूँ और भगवान की कृपा से सब कुछ ही है। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं पीस ऑफ माइंड के लिए इस बिजनेस में आया हूँ sir। वेरी गुड। क्योंकि आप तो बोल ही दिया है प्रोग्राम में कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो परेशान रहता ही है, राइट। पेमेंट फंसता है, आता नहीं है। तो वही है, यही सब झेल रहा हूँ सर। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप मेरे डैड ट्रेडिशनल बिजनेस में थे और क्या बोलते थे मालूम है? जी कभी भी दो चीजें, एक तो वो छुट्टी नहीं ले पाते थे, जी मगर उनके यहाँ पे जो काम करते थे वो एक एक महीने छुट्टी पे जाते थे। मामा जी। कहाँ गए हैं? छुट्टी पे। चाचा कहाँ गए हैं? छुट्टी पे। आप कहाँ हो? दुकान पे। यस, लेकिन सपने बड़े बड़े हैं सर। जो हाँ। टाइम की तो प्रॉब्लम है ही बिजनेस में, राइट। ट्रेडिशनल में। तो सपने बड़े बड़े हैं, लाइफस्टाइल भी जीना चाहता हूँ सर, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। तो आज आपने बोला कि जितना समय ने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा है बिजनेस में, तो उतना ही सेकंड प्रायोरिटी वेस्टिज को देना है। एक्सेलेंट, यस। तो बहुत गाइड मिला है आपसे, तो फॉलो करने जरूर करूंगा और लेवल अचीव करने की कोशिश करूंगा सर। श्याम जी, आप जैसे लोग ही चाहिए ये बिजनेस में, जो बिजनेस को समझते हैं। आप यस, ट्रेडिशन कर चुके हो। भरोसा बहुत है सर, बहुत बिजनेस पे अच्छा, आप भरोसा फैमिली बहुत है। यूनियन में आइए, मैं पर्सनली आपको मिलना चाहता हूँ मैं श्याम। सर पहला 22 का भी अटेंड किया था, वाह। और इस बार भी आ रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। और आपके साथ सेल्फी भी हो जाएगा एक। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फी बिल्कुल, हम मिलेंगे साथ में, खाना खाएंगे सर। ठीक, वुड ठीक लाइक। है, ठीक है। यस एंड आई यस वांट टू सी यू ऑन स्टेज सर। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस यस। रियली नाइस टू सी यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स सर से कुछ पूछना चाहते हैं, या आज का जो भी उन्होंने सीखा उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? एनीबडी हैंड रेज करें तुरंत। क्या बात है, इतनी सन्नाटे क्यों है? कोई नहीं, दैट्स ओके। ओके। यस मनोज वर्मा सर। हाँ मनोज जी। जो अब तक नहीं मिला वो आज मिला सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक फॉर गुड इनपुट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मैं मच। अपने बारे में बता दूं, रिसेंटली आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम जॉब वाह। एज ए सिविल इंजीनियर। वेरी नाउ नाइस। आई एम डूइंग एज ए कंसल्टेंट, सिविल वाह। कंसल्टेंट। वाह सर, रियली नाइस। बट एक ही बात कर सकता हूँ, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड।
एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। एंड वी वुड लाइक टू सी यू सर, वी हम आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। श्योर श्योर। आप आइए, एंड बहुत अच्छा लगेगा। मैंने देखा आप एकदम ध्यान से सुन रहे थे। सो वेरी गुड टू सी यू एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन फैमिली रियूनियन। और साथ में सर बैठ के खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आपको भी स्टेज पे देखना चाहेंगे सर, इतना साल का आपका एक्सपीरियंस थैंक यू है उसका, तो वो यहाँ पर भी काम आएगा। और आप स्टेज पर जब जाओगे कितने सारे लोगों को इंस्पायर करोगे सर। वो एक्सपीरियंस अलग था, ये एक्सपीरियंस अलग होगा। यस यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक कहानी लिखी जाएगी, सुनाई जाएगी जरूर सर। दैट्स गुड सर, बहुत अच्छा। आपका लाइव स्टोरी वीडियो देखना चाहूंगा सर, मुझे सबसे ज्यादा खुशी श्योर होगी। श्योर। थैंक यू, थैंक यू। सर और किसी को कुछ पूछना है? ये संदीप सर अपना अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस यस, गुड मॉर्निंग संदीप जी, बोलिए। सर एक बात पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज पूछिए। सर पिछला 1.5 साल से हम टाइम का मैनेजमेंट बहुत मतलब बहुत टफ सिचुएशन है हमारा। राइट। मतलब क्या बोलते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं तो रात 11 बजे घर में पहुंचते हैं। गुड। तो इसके लिए सर हम ऑफिस से 7 बजे निकलते हैं। 7 बजे के बाद हमको प्लान शो करना पड़ता है। इसके साथ हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है पिताजी का, वो भी हमको संभालना पड़ता है। राइट इसके बाद हमारा फैमिली है, राइट उसको संभालना पड़ता है। राइट बच्चे का जो पढ़ाई है उसको देखना पड़ता है। राइट इसके बाद हमको बिजनेस बिल्ड जुनून के साथ करना है सर, और कर रहे हैं। राइट तो इसके लिए सर जो टाइम जो मैनेजमेंट आप बोले हैं सर, वो टाइम मैनेजमेंट में हमारा जो लड़की का जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई में बड़ा वाला लड़की का पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा था पिछले 3 4 5 महीने से। हाँ जी, तो इसके लिए सर हम किए कि एक ट्यूशन रख दिए, ट्यूशन करा रहा है उसको, हाँ जी, पढ़ा रहा है। लेकिन प्रायोरिटी तो बिजनेस में है सर। मन राइट, तो पढ़ाई में नहीं जा रहा है लड़की का, हाँ जी, हमको पढ़ाई कराना है। राइट। बिजनेस मतलब ये वेस्टेज बिजनेस को कैसे हम बिल्ड करें, वो हम मतलब अभी टफ सिचुएशन हमारा है कि हम कैसे मैनेज करें सर। ये राइट ऑफिस है, ऑफिस कभी 7 बजे कभी 9 बज जाता है अभी। राइट। और ये सब परेशानी है संदीप जी, इसलिए तो आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये तो अगर सब अच्छा होता तो आप क्यों करते हैं। हाँ सर, तो इसके लिए सर मतलब अभी जितना स्पीड से हम किया, उस स्पीड को सर अभी डबल और ट्रिपल करना है। दैट्स गुड, ग्रेट ग्रेट। आपको कुछ हेल्प लगे तो हम फोन पे बात करेंगे, काउंसलिंग कर लेंगे। आपके अपलाइन के साथ हमको कनेक्ट करिएगा तो मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ पे हम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जो भी जिस तरीके से कर सकते हैं। हाँ सर, ये बात हम क्यों बोले सर, क्योंकि देखिए ये जितना भी हमारा। पर्सनल सवाल है ना आपका, मैं एकदम जल्दी आंसर दे दूं बिना समझे तो इट इज नॉट राइट। हाँ राइट। सर, जितना भी टीम्स अभी है सर, वो शायद दूसरे लोगों को भी सेम सिचुएशन आ सकता है। इसलिए यस। हम बोल रहे हैं कि जितना भी अभी हमारा टीम है, वो सब टीम में हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। किसी दो टीम में टाइम देते हैं तो एक टीम में टाइम मिस हो रहा है। तो इक्वल अगर टाइम हम दे सकते हैं तो अभी ड्यूसिटी 2025 एकदम डान डील है सर। यस, देखिए मैं बताता हूँ सबसे, मेरे को भैया ने सिखाया था, काउंसलिंग हुई थी मेरी ऑर्किड होटल में मुंबई में विले पार्ले में। भैया ने एक चीज सिखाई थी कि सागर मालूम में क्या होता था। पहले होते थे 8 8 10 10 बच्चे होते थे। कितने बच्चे होते हैं? 10 10 बच्चे होते थे कि नहीं होते थे पहले? मेरे नानी को पूछोगे, मेरी मम्मी भी एटलीस्ट समझो कितने लोग हैं, 4 बहनें हैं। उससे पहले नानी को पूछोगे तो 8 10 बहनें हैं, नाना, उनसे ऊपर जाओगे तो उतने मतलब, है ना। फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम खड़ी होती थी अप्रोक्सीमेटली। तब आप बताइए, तब माँ बाप बच्चों को 8 8 बच्चों को टाइम दे पाते थे? नहीं तो दे। सर मगर वो बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट होते थे। आप देखिए, जो सबसे बड़ी बहन होती थी ना, वो बाकी बच्चों के लिए मम्मी जैसे बन जाती थी। जो सबसे बड़ा होता था भाई, वो बाकी बच्चों के लिए डैडी बन जाता था। होता था कि नहीं होता था? डैडी हाँ जैसा सर। फिगर होता था बड़ा भाई, और बड़ी बहन मम्मी जैसे फिगर हो जाती थी। राइट। मगर आज कितने बच्चे होते हैं? एक या दो। अब एक बच्चा देखो इधर मेरे को चिपका हुआ है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? राइट। तो आप ये मत सोचिए, आप जितनी ज्यादा नेटवर्क में काम करोगे, जब आप टाइम नहीं दोगे, पीपल विल बिकम इंडिपेंडेंट। Your responsibility in this business, prime responsibility is to make people independent. They should not be dependent on you.
आप समझ रहे हैं? आप लोगों को इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट करने आए हो। आज मेरी अपलाइन कहाँ से है? अनूप गुप्ता जबलपुर में थे, फिर भोपाल से। फिर मेरी डाउनलाइन उमेश सिंह दिल्ली में थे। अब दिल्ली में से ये मिले खनिंद्र, वो आसाम में। तो जिनके माँ बाप उनके पास में नहीं थे, वो बच्चे खुद से खाना बनाना, हॉस्टल के बच्चे खुद से खाना बनाना जान जाते हैं, कपड़े धोना जान जाते हैं, सब चीजें जान जाते हैं। मगर जिनके माँ बाप उनके पास में अवेलेबल होते हैं, वो बच्चे माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं। होते कि नहीं होते? मम्मी मेरे कपड़े प्रेस कर दो, जो एंड में जाते जाते भी मम्मी शूज की लेस बांधती है। राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा लेग्स पे काम करिए और लोगों को एम्पावर करिए। पहले दिन से लोगों को बताइए कि विद इन 1 मंथ आपसे खुद से प्लान दिखाना सीखना है, सब सारी चीजें सीखनी है, और उसमें क्या काम आएगा? उनका टूल्स काम आएगा। तो टूल फ्लो बढ़ाइए आप। हाँ सर, ये तो सर कॉन्फिडेंट है कि अगर हर लेग में हम लोग काम करें तो कम से कम 10 से 16 लेग तक हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। और बिल्कुल। कॉन्फिडेंटली सर ये बना बना सकेंगे हम सब लोग मिलके, पूरा टीम मिलके, विनिंग टीम मिलके कर सकेंगे। टचवुड। तो बिल्कुल, आप ये बिल्कुल मत बोलिए कि आप टाइम नहीं दे पा रहे। आप बिल्कुल दे पा रहे हैं जितना आपका है, और ज्यादा कोशिश करिए देने की। प्रायोरिटी सेट करिए, हो जाएगा, हम बात कर लेंगे, है ना? ओके और सर, आपको मिलते हैं फैमिली रियूनियन में, संदीप जी। वो तो डेफिनेटली सर। सर यस। और एक सब बात सर, हाँ जी। हम लोग का टारगेट था कि 100 आदमी को एफआरयू में लाना है। यस। 2021 को जब एफआरयू हुआ था तो हम लोग नहीं जा पाए। 22 हाँ में हम लोग गए फास्ट। तो इसके बाद सर 22 में हम लोग गए थे 11 आदमी सिलचर से दिल्ली में। हाँ जी। उधर ही हम लोग कमिटमेंट ले लिए थे कि कम से कम 30 आदमी पहुंचाना है एफआरयू में 2023 को। वाह। तो अभी हम लोग का टारगेट था 100 आदमी को। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। दो चीज करनी है आपको लोगों को, सब लोगों के लिए ये मैसेज है। नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ लेग्स। नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ लेग्स। राइट? तो कितने लेग से आपके लोग आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मेरी अगर 8 लेग बैठ रही है, अगर मैं यूसीडी जाना चाहता हूँ, तो मुझे 8 लेग नहीं बिठानी है, मुझे बिठानी है 12 लेग। क्योंकि उसमें से एक दो इधर इधर हो ही जाएंगे। तो 12 लेग बिठाऊंगा तो सब साथ में एक्साइटमेंट लेकर आ रहे हैं। आप समझ रहे हो? हाँ सर। You should also target this. We have to be very professional and target how many legs and how many numbers from each legs are sitting in my in the function. जी सर, तो अभी तक सर 30 कोर्स क्रॉस किए हैं, 50 तक Excellent. जाना है सर अभी तक। करिए करिए, प्रमोट करिए। We can do it. All the best. All the best, Sandeep. Very nice talking to you. यस सो आई थिंक सर समय हो चुका है। Yes yes yes. And, सब लोग लेते होंगे। सो खरीन सर क्लोजिंग करें उससे पहले मैं कुछ हाँ। शब्द कहना चाहूंगा सर। मुझे एक चीज मतलब बहुत चीज अच्छा लगा, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा लगा जो आपने कहा कि जो डीयूसीडी जाएगा या तो खुद के चेयर में बैठा हुआ है, किसी और का चेयर किसी और को देख रहा होगा। तो उस वक्त मुझे लगा अगर मुझे डीयूसीडी जाना तो मैं खुद के चेयर में बैठा हूँ। Yes. मुझे अगर किसी और दिखता है तो वो डीयूसीडी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। Right. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज बात बहुत अच्छा लगा सर, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना पार्ट टाइम बिजनेस, वो वोकेबुलरी आज से मैंने चेंज कर दिया। ये पैरेलल Very बिजनेस है सर, पैरेलल बिजनेस। good. Yes. ये पहले से ही गलत घुस गया था यहाँ पे, और वही मुंह से निकलता था। लोग इसको पार्ट टाइम सोचते थे और फिर सम टाइम हो जाता था, और सम Yes. टाइम के बाद नो टाइम हो जाता था। हाँ exactly. अब तो सर ये पैरेलल बिजनेस ही है और कुछ नहीं। Yes yes. तो थैंक यू सो मच कि आज सर आपने हम लोग हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इतना इनवेलेबल टाइम दिया सर, और Anytime. जितना Pleasure. सोचा था Pleasure. उससे ज्यादा मिला सर मुझे। Yes yes. बिल्कुल नहीं करिए। कहना सर, थैंक यू सो मच सर, वी आर ब्लेस्ड। सर Pleasure. आप कुछ कह के फिर क्लोज करते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच सागर सर। आज बहुत दिन के बाद आपको सुना है, और जो हम शुरुआत किया था ना, जो सागर सर ये जो बात बताया था आज फिर रिपीट किया है सर ने। और देखिए हमारा शिप में तो हमेशा एक बात बोलते हैं, जो ओनली नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो आज जो सर ने बताया है, जो गाइडलाइन दिया है, अगर हम अप्लाई करेंगे, आपको 1-2 महीने में आपको डिफरेंस आ जाएगा टीम में, है ना। और सर सागर सर ने मुझे शुरुआत से एक बताया था मुझे, जो आप ऑफिस से ना, मैं पहले क्या किया था, ऑफिस से पहले मेरा मॉर्निंग ड्यूटी था, ऑफिस से घर आता था, उसके फ्रेश होके बाहर जाना था। लेकिन सर बोला था कि घर जाएगा ना आपको लेथार्जी आएगा, आपका सोफा आपको इंतजार करेगा, आपका टीवी आपको इंतजार करेगा, ऑफिस से डायरेक्ट काम करके रात घर जाना है। ये मैं इम्प्लीमेंट किया था शुरुआत से।
और जो सागर सर एक बात बताया था, तो पीपल डू नॉट डू व्हाट यू से, पीपल विल डू व्हाट यू डू। तो एज ए लीडर हम ये काम करना है और उस काम डुप्लीकेट होगा। और जो आज सर ने बताया, जो 8-10 बादशाह के जो बारे में बताया था, सूरज से सागर से बताया था, जितना हो लेग फैला दीजिए, उसके बाद आपको सिस्टम संभालेगा, है ना। आज अगर जितना लेग है, हम अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट करूंगा, सीपी में प्लग इन करूंगा, टूल्स में टीम में अगर टूल्स शो करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन में आ जाएगा। और हम मिलेंगे एफआरओ में सागर सर को मिलेंगे, और जो सागर सर जो आज बताया, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सागर सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब लोग यस सर। सीपी पे है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्लीज सीपी पे रहिएगा। ये देखिए, जब तक आपके मुंह से आप ही बात कर रहे हैं तो लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बिकॉज दे आर सीइंग द सेम यू, दे नीड टू सी अ डिफरेंट यू, एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय सीपी। आप सीपी सुनिए, ट्रैवलिंग टाइम पे जो भी आपका अनप्रोडक्टिव टाइम हो, रोज सीपी सुनिए, रोज सीडी सुनिए। आप वहां से कुछ जो बातें सीखेंगे वही आपको प्लान में शेयर करनी है, वही बातें आपको प्रोस्पेक्ट से बोलनी है, वही बातें आपको टीम को डिलीवर करनी है, राइट? यस सर। यस सर। Thank you so much. Good night थैंक यू and सो मच सर। यस, looking गुड forward to see you all नाइट। in Delhi. Thank you. Thanks a lot.